हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल शाक्या पर। नाम तो आपने सुना ही होगा। आई दृष्टि करंट अफेयर्स ईयरली मैगजीन के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स और प्लेसेस इन न्यूज़ की। शॉर्ट न्यूज़ का पार्ट नंबर 7 हमने कवर किया था। उसके अंदर हमने पहले ही जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और जो पर्सन इन न्यूज़ हैं वो हमने सारे देखे थे पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो को 1 घंटे में हमने सारी चीज़ें एकदम याद करी थी। उस वीडियो में 1 घंटे में सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ चीज़ें बताऊं, मैंने उसमें सब याद भी कराया, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और उसके पहले 6 पार्ट्स में आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी। तो यहाँ पे 8वां पार्ट यहाँ पे हम शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। इस पार्ट के अंदर अवार्ड्स एंड ऑनर्स के साथ साथ प्लेसेस इन न्यूज़ भी हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अवार्ड्स एंड ऑनर में नेशनल ऑनर्स में सबसे पहले चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 है। द हिंदू को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया और द हिंदू को यहाँ पे 10 प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो 4 + 3 + 3 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है। इसके अलावा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर के द्वारा। सो दिस वान इफ्रा इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। वान इफ्रा। सो दिस वान इफ्रा और द हिंदू को 10 अवार्ड मिले हैं और ये सारी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। 4 + 3 और यहाँ पे कैटेगरी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कितने अवार्ड हैं? 10 अवार्ड हैं। 4 + 3 + 3 की क्रोनोलॉजी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकेडमी का जो अवार्ड है वो हम आगे भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। तो जो युवा पुरस्कार है उसके अंदर इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश के अंदर आपको मेनली इंग्लिश हिंदी याद रखना है। इंग्लिश के अंदर आपको सिद्धार्थ देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे जो नेम ऑफ बुक है वो है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। और यहाँ पे अद्वैत कोटारी इज द नेम ऑफ द राइटर। अवॉर्डी का नेम क्या है? अद्वैत कोटारी। इसके अलावा हिंदी के अंदर फिर उगना करके एक पोइट्री है और यहाँ पे पार्वती टिरके करके जो है आपको यहाँ पे अवॉर्डी देखने को मिल रही हैं। तो पार्वती और अद्वैत, पार्वती और अद्वैत, जैसे अद्वैत होता है ऐसे पार्वती। AP आपको याद रखना है। अद्वैत = सिद्धार्थ एंड पार्वती = फिर उगना। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। ASPP। तो अद्वैत, सिद्धार्थ, पार्वती, फिर उगना। तो इस तरह से इंग्लिश और हिंदी आप याद रख सकते हैं। बाकी को आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो विनर हैं, तो यहाँ पे भी इंग्लिश के आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर जो है टाइटल जो है वो आपका है दिवाकर सिन्हा इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड। और ये जो है लिखा है, ऑथर हैं इसके नितिन कुशलप्पा MP। ऐसे ही हिंदी के अंदर सुशील शुक्ला जी का है एक कले बड़ा करके। ठीक है। एक कले बड़ा जो भी है ये। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसके साथ ही मूव ऑन करते हैं अगले अवार्ड की तरफ। फूड प्लेनेट प्राइज 2025 नाइट्रोकैप नाम का एक स्वीडिश स्टार्टअप है, उसको ये अवार्ड दिया गया, फूड प्लेनेट प्राइज। आगे जाके एक वर्ल्ड फूड प्राइज भी आएगा, वर्ल्ड फूड प्लेनेट प्राइज। फूड प्लेनेट प्राइज अलग है, वर्ल्ड फूड प्राइज अलग है, वो बाद में आएगा। तो इस तरह से हम रिलेट करके भी तब इसको दोबारा से याद कर लेंगे। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस के अंदर आपको ये याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे इस वाले अवार्ड के अंदर कि जो नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस 2025 है, ये इसके अवार्ड दिए गए हैं 6 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी हैं यहाँ पे? 6 कैटेगरी हैं और एक नई कैटेगरी ऐड हुई है, ग्राम पंचायत कैटेगरी, पहली बार। तो ये पहली बार कुछ होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 10 गोल्ड और 6 सिल्वर अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए थे। 10 गोल्ड और 6 सिल्वर। ऊपर हमने देखा जो 10 अवार्ड थे वो किसको मिले? द हिंदू को मिले। किसमें? जो आपका डिजिटल चैंपियनशिप वाला अवार्ड था, वान इफ्रा वाला जो ऑर्गेनाइज जहाँ पे हुआ था। इसके अलावा 10 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 3 ज्यूरी अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स यहाँ पे आप डिटेल में जाओगे तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हो जाएंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे नंबर पे फोकस कर सकते हो। जब ज़्यादा बड़ा नंबर होता है तो नंबर फोकस हो जाता है अवार्ड्स का। ऐसे ही जो हमारी प्रेसिडेंट हैं मैम, उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की हैं 92 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड जो है वो दिए हैं। इसमें से भी आपको कैटेगरी पता रहनी चाहिए। परम, यहाँ पे परम विशिष्ट सेवा मॉडल, देन आपका उत्तम युद्ध सेवा मॉडल मेडल। इसके अलावा अति विशिष्ट सेवा मेडल। तो परम विशिष्ट P से हो गया परम विशिष्ट, उसके बाद उत्तम हो गया उत्तम युद्ध सेवा एंड देन अति विशिष्ट। तो दोनों विशिष्ट है और उत्तम युद्ध है, UY है, बीच में उत्तम युद्ध है और इधर उधर आपको क्या मिलेगा?
विशिष्ट सेवा, तो परम विशिष्ट, अति विशिष्ट, ठीक है। और नंबर भी याद कर लो, टोटल 92 है और इसको जब डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड 30 + 5 + 57, तो पूरा करके याद कर सकते हो, परम विशिष्ट एंड लास्ट में अति विशिष्ट और बीच में आपका उत्तम युद्ध सेवा। और नंबर जो है 30, 5, 57, 35, 57, तो ये नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और 92 भी याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में नाम नहीं पूछे जाएंगे जैसे यहाँ दिए हुए हैं नोटेबल अवॉर्डीज़, आपका नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है 2025 का, तो अगेन प्रेसिडेंट मैम ने इसको दिया है आपका 15 लोगों को, जो कौन है, मतलब ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है ये नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है, एंड दैट्स वाई 15 नर्सिंग प्रोफेशनल को ये दिया हुआ है। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। 92 वाले में 35 और 57 है और यहाँ पे 15 है। बाकी किसको दिया गया ये इतना ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी तो किसी को नहीं याद होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी ने इसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड भी दिए हैं, जिसके अंदर 6 कीर्ति चक्र और 33 आपके शौर्य चक्र दिए गए हैं। अब उसमें से 4 जो थे 6 में से वो कैसे थे, वो मरणोपरांत दिए गए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये 6 और 33 याद रखना है। तो इसी वजह से मैंने ग्रीन के ऊपर येलो कलर का भी हाईलाइट किया है, ताकि आपको इस पेज के अंदर सारी चीज़ें एक साथ दिख जाए कि क्या क्या पढ़ना है। 30, 5, 57, 92 एंड देन 15 यहाँ पे है और 6 और 33 यहाँ पे हैं। बस ये नंबर पूछा जाएगा और ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। कीर्ति चक्र 6 है, थाला फॉर द रीजन से 1 कम, और यहाँ पे शौर्य चक्र 33 हैं, ठीक है, 33, ठीक है। थाला इज़ फॉर टी से शुरू होता है ना, थाला लिखते हो तो ऐसे कच के कुछ याद कर सकते हो, कहानी बना के इसको याद रखना है। इसके अलावा 58th ज्ञानपीठ अवार्ड है। थोड़ा पेज आगे जाओगे तो आपको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड भी यहाँ मिलेगा। ऐसे करके पढ़ा करो, ये अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे भूल जाओगे, जो चीज़ें हैं थीम वाइज पकड़ो। तो 59th वाला है ये 2023 का है और 58th वाला 2022 का है, लेकिन अभी इसको दिया गया है एंड दैट्स वाई इट वाज इन द न्यूज़। और ये किस किस को दिया गया है, जी और जे, गुजरात मॉडल नहीं, ये जी और जे नाम है, गुजरात, ये जी जे गुजरात नहीं है, जी फॉर योर, ये गड़ा जेठा भी नहीं है, ये है आपका गुलजार एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। तो इनको यहाँ पे दोनों लोगों को क्या मिला है, 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। गुलजार का जो रियल नेम है वो आपको देखने को मिलेगा संपूर्ण सिंह कालरा, और ये 1961 से ये अवार्ड दिया जाता है संस्कृत एपिक के लिए। इनको यहाँ पे जो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, रामानंदाचार्य जी जो है, जगत राम भद्राचार्य रामानंदाचार्य, तो ये यहाँ पे ऐसे करके राम भद्राचार्य जी को दिया गया 4 संस्कृत एपिक्स के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम दोनों इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जी और जे, ठीक है। जैसे जे फॉर ज्ञानपीठ और ज्ञान की पीठ को जी और जे को दिया गया, ऐसे करके याद रख लो, जी जे। इसके अलावा आप कहोगे 59th जो है वो क्या चीज़ है, तो ये अभी दिया नहीं है प्रेसिडेंट ने, ये अनाउंस हुआ है और यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। और इनको ही इज़ ऑल्सो द 12th हिंदी लैंग्वेज ऑथर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड, 12th हिंदी लैंग्वेज ऑथर हैं ये, ठीक है। ऐसे ही मोदी जी को 27 अवार्ड्स मिल चुके हैं इन सो फार एज द हाईएस्ट ऑनर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज आर कंसर्न। तो वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे 12 जो है वो हो गए हैं और 58, 59 विनोद कुमार शुक्ला, और यहाँ पे आपको 2 नाम और याद रखने हैं। वापस अपनी ऑर्डर में आ जाते हैं, वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से ये वाला टॉपिक पढ़ा था। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, मिस वर्ल्ड का 2025 का इवेंट चल रहा था और वहाँ पे सोनू सूद जी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया इस मिस वर्ल्ड के फेस्टिवल के अंदर, ठीक। तो जो उनके फिलैंथ्रोपी वाले काम रहते हैं सोनू सूद जी के, तो उसके हिसाब से। उद्योग विकास अवार्ड, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, तो किसे दिया गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उसको यहाँ पे दिया गया। आप कमेंट्स में ये बताओगे कि उत्तर प्रदेश के यहाँ पे कौन कौन से जो एरिया है, मतलब कहाँ कहाँ पे इसका नोड जो है वो पाया जाता है, जो आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, NICDC, ठीक है। तो ये उद्योग विकास अवार्ड इनको ही दिया गया। इसके अलावा ग्रीन इनिशिएटिव का प्लेटिनम ऑनर अवार्ड जो है वो हुबली एयरपोर्ट जो है, आपको हुबली एयरपोर्ट को देता हुआ यहाँ पे नजर आया। ACI ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन ने ग्रीन इनिशिएटिव का प्लेटिनम ऑनर किसको दिया, हुबली एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट रिलेटेड जीके जो है वो काफ़ी UPSC तक में पूछ ली जाती है, तो IB, UPPCS, BPSC इन सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इसके अलावा जैसा मैंने बोला थीम को पकड़ो, तो महाराष्ट्र के कुछ अवार्ड एक साथ पढ़ेंगे, 2 यहाँ हैं और एक थोड़ा आगे मिलेगा। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला जी को ये दिया गया 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता मंगेशकर अवार्ड आप कह सकते हो। 2022 में ये लेजेंडरी लता मंगेशकर जी के नाम से शुरू हुआ था। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला जी को। ठीक है, तो बिरला जी को ये दिया गया। और यशराज भारती सम्मान जो है ये बेसिकली महाराष्ट्र के गवर्नर ने इसको होस्ट किया था, सीपी राधाकृष्णन जी ने इसको होस्ट किया था। एंड ये बेसिकली हेल्थ और एजुकेशन कैटेगरीज में दिया जाता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। तो हेल्थ और एजुकेशन में आपका प्रथम एनजीओ जो आपको पता है, प्रथम जो है वो एसर सर्वे निकालता है, तो उसको यहाँ पे एजुकेशन कैटेगरी में दिया गया। और हेल्थ वाले में आपको जन स्वास्थ्य सहयोग को और ओवरऑल सर्विस प्लस का नाम की एक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंदर एक बॉडी है उसको दिया गया। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। आपको सिंपली महाराष्ट्र के अंदर 2 नाम यहाँ याद, एक तो लता मंगेशकर अवार्ड कुमार बिरला जी को, ऐसे ही एक महाराष्ट्र रत्न करके है वो एक सुतार जी हैं, वो स्कल्पचर वगैरह बनाने वाले, तो उनको शायद यहाँ पे दिया गया। वो आगे आएगा तो मैं आपको फिर से रिलेट करके याद कराऊंगा। कुमार मंगलम बिरला जो है उनको ये दिया गया। यशराज भारती सम्मान जो है वो आपको देखने को मिलेगा, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र ने होस्ट किया। एंड देन हेल्थ के अंदर आपको ये जन स्वास्थ्य सहयोग, एंड देन सर्विस प्लस, एंड एजुकेशन के अंदर प्रथम। आई होप आपको याद हो जाएगा। इससे हेल्थ एजुकेशन में एक एक याद कर लो, और ओवरऑल दीज आर द सर्विस सेक्टर, सोशल सर्विस सेक्टर, तो सर्विस प्लस याद कर लो। इसके अलावा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड, कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड, तो आप कहोगे कालीचरण भी है ब्रह्मा भी है। ठीक है, तो ऐसे करके अच्युत समंता, ठीक, तो ऐसे याद कर लिया। अच्युत जो है वो कृष्ण भगवान का एक तरह से पर्यायवाची है, और समंता आप ऐसे समानता, ठीक है, समानता, तो कृष्ण भगवान समानता, कालीचरण ब्रह्मा, तो ऐसे करके कुछ याद करके आप याद रख सकते हैं इसको। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको दिया गया है? पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को दिया हुआ है। पोषण जो योजना है उसको ट्रैक करने के लिए ये पोषण योजना मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। इसका एक एप्लीकेशन था, ट्रैकर एप्लीकेशन, उसको यहाँ दिया गया है। मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल अवार्ड, ये 5 इंडियन डिफेंस पर्सनल को ये दिया गया है। तो अगेन नंबर वाली जो चीज़ है उसमें इसको याद रखना कि मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, 5 लोगों को यहाँ दिया हुआ है। अब आप वो मत भूल जाना कि कीर्ति चक्र 6 को दिया गया था और शौर्य चक्र 33 को, और जो डिस्टिंग्विश्ड वाला है वो 92 को दिया हुआ था। उसके अंदर आपका पुआ था, पुआ जैसे खाते हैं, और पुआ में एक पी फॉर परम, ये परम विशिष्ट सेवा और अति विशिष्ट सेवा, और यू फॉर आपका ये मतलब ऐसे करके एक था। ठीक है, जो यू था वो आपका 5 था, बाकी 30 और 57 थे, है ना। ये चीज़ें ऐसे भूलना नहीं। और 5 अवार्डीज़ यहाँ पर भी हैं, तो 5 बार बार आ गया। और 15 अवार्डी भी हमने कहीं देखे थे, वो थे आपके नाइटिंगेल अवार्ड के। आई होप आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं। ऐसे करके वीडियो में ही आपको याद करा के मैं छोड़ूंगा। इसके अलावा मेघालय रिकॉग्नाइज फॉर द एक्सीलेंस इन द आधार इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कौन से स्टेट को रिसेंटली एक करा गया? तो आंसर इज मेघालय। ठीक, इतना याद रख लेना। इसके अलावा जो आपका वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड है, ये किसको दिया जा रहा है? पी शिवाकामी जी को, और ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड, वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड। स्कॉच अवार्ड, तो ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी उसका भी पार्ट है कि उत्तर प्रदेश का यूपी पुलिस का एक IPC पोर्टल है। IPC, वो आपका IPC तो चला गया, ये IPC क्या है? इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन पोर्टल। इस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड दिया गया पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी में अप्रैल 2025 में। 2024 में नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को ये अवार्ड दिया गया था। 100 जो आपकी स्क्वैच समिट हुई थी 2024 में, तब दिया गया था। तो यूपी वाला ये याद रख लेना कि 2025 का पुलिस एंड सेफ्टी का यूपी के IPC पोर्टल को दिया गया। IPC पोर्टल का मतलब है इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन, और पिछली बार नागालैंड को दिया गया था। ऊपर हमने देखा मेघालय को आधार इम्प्लीमेंटेशन में अवार्ड मिला है। नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड, तो ये राजेश उन्नी जी को दिया गया। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में देखा था पर्सन इन न्यूज़ में कि जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट एंड पोर्ट वाली जो मिनिस्ट्री है, तो वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर मनु वाकर जी को बनाया गया। तो ये चीज़ें याद रखना। सिटी की ऑफ ऑनर लिस्बन, तो ये बेसिकली लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल, एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने ये बेसिकली जो अवार्ड है ये रिसीव किया कहाँ से? मेयर ऑफ लिस्बन से। ठीक है, लिस्बन इज़ द कैपिटल ऑफ योर कंट्री कॉल्ड पोर्टुगल। इसके अलावा नेशनल यूथ अवार्ड, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है, ऐसे ही यूथ स्किल डे 15 जुलाई को होता है। और 15 जुलाई 2015 को ही आपको 15/15 इस दिन क्या हुआ था? आपकी कौशल विकास योजना जो है लॉन्च
लॉन्च हुई थी। ऐसे ही नेशनल वाला तो ये होता है। इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है ये आप कमेंट्स में बताओगे, ठीक। और यहाँ पे नेशनल यूथ अवार्ड जो है वो आकर्ष, ठीक है, आकर्ष बोलेंगे ना इसको, आकर्ष श्रॉफ को दिया गया, फाउंडर ऑफ युवा स्पार्क, ठीक। ऐसे ही ऊपर हमने एक फूड प्लेनेट प्राइज भी देखा था, वो भी एक स्टार्टअप टाइप्स को दिया गया था, और यहाँ पर भी युवा स्पार्क के फाउंडर आकर्ष श्रॉफ को ये दिया गया नेशनल यूथ अवार्ड। उत्तर प्रदेश अनमोल रतन कौन है? निखिल सिंघल, ठीक है, इनको ये दिया गया, ठीक है, निखिल सिंघल, ठीक। तो ये चीज़ है। और ये विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड जो लीडिंग पीआर फर्म है उसके फाउंडर हैं निखिल सिंघल, अनमोल रत्न उत्तर प्रदेश का। ऐसे ही उगाड़ी अवार्ड, तो उगाड़ी वर्ड आपको पता है आंध्रा से रिलेटेड है। उगाड़ी वर्ड ये अवार्ड ये दिया गया माइना स्वामी को, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन है माइना स्वामी। तो ये वन वर्ड जीके आपको याद रखनी है। यूथ को यूथ जो है वो काफ़ी आकर्षण वाला है, तो आकर्ष श्रॉफ कर दो, है ना, टाइगर श्रॉफ की जगह आकर्ष श्रॉफ कर दो। यहाँ पे निखिल जो है निखिल सिंघल कर दो यूपी का, उगाड़ी में माइना कर दो, है ना। टॉप इम्प्रूवर अवार्ड इन द ईज 0 ईज आपको पता है बैंकिंग रिफॉर्म्स होते हैं, तो इनमें टॉप इम्प्रूवर की कैटेगरी में पीएसबी जो है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, उसको यहाँ अवार्ड मिला है। इसके अलावा संगीत कला निधि, 2 अवार्ड हैं, संगीत कला निधि और नृत्य कला निधि। संगीत कला निधि जो है वो आपका आर.के. श्रीराम कुमार को मिला है, और उर्मिला सत्यनारायण को मिला है आपका नृत्य कला निधि। तो नृत्य कला निधि तो नृत्य में उर्मिला है, एक तरह से उर्मिला, नृत्य जो है वो उर्मिला करनी है, और संगीत जो है वो आर.के. श्रीराम कुमार, ठीक है। एक आर.के. नारायण और ऐसे करके आपने सुना होगा वर्ड, तो आर.के. श्रीराम कुमार, ठीक, ऐसे याद कर लो। और ये मैंने ज्ञानपीठ तो पहले ही बता दिया। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो मैं पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि राम सुतार जी को ये मिला है। स्कल्पचर, ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको मतलब वो स्कल्पचर को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो राम सुतार जी हैं। इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। और थोड़ी देर पहले हमने ऊपर 2 अवार्ड देखे थे, लता मंगेशकर अवार्ड कुमार बिरला जी को, और आपका यशराज सम्मान जो है उसमें आपको 2-3 कैटेगरी मिलेंगी। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ के अंदर आपका जो जन स्वास्थ्य वाला चीज़ थी, ऐसे करके एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, एजुकेशन के अंदर प्रथम था, और सर्विस प्लस इज द ओवरऑल एनआईसी का पार्ट। तो इस तरह से हमने वो चीज़ें याद करी थी, और उसी में इस चीज़ को ऐड कर लो महाराष्ट्र भूषण। तो इस तरह से महाराष्ट्र के हमने 2-3 अवार्ड देख लिए। मेजर अवार्ड विनर जो थे इस वाले महाराष्ट्र भूषण वाले में, तो आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का आप देख सकते हो। हिंदी में आपको मेनली ये वाली चीज़, ये तो चलो महाराष्ट्र भूषण हो गया। देन ये अगला अवार्ड है जिसका नाम है रामनाथ गोनेका अवार्ड इन द एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। तो ये अगेन प्रेसिडेंट मैम ने इसको दिया। और हिंदी और रीजनल थोड़ा देख सकते हो, बुक्स के अंदर देख सकते हो किसे मिला। तो बुक्स में जो वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई थे, तो ये आपको पता है स्वदेश स्टीम नेविगेशन कंपनी जो 1907 में 8 में जब मतलब स्वदेशी के आंदोलन के टाइम जो नेविगेशन कंपनी के फाउंडर थे वो ये थे वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। तो इनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है ए.आर. वेंकट चल्लापति ने, ठीक है। तो ये इनको मिला है एक तो जर्नलिज्म वाली कैटेगरी में रामनाथ गोनेका अवार्ड, और हिंदी के अंदर आपको डंकी रूट क्राइसिस को कवर करने के लिए मृदुलिका झा को मिला है आज तक के अंदर। उसके अलावा जीशा एलिजाबेथ अगर करना चाहो तो कर सकते हो, म्यांमार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पे इन्होंने किया था। ये आज तक वाला थोड़ा मृदुलिका झा याद कर लेना, और ये वेंकट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये बुक्स एंड ऑथर्स में भी पूछ लेगा और हम पढ़ेंगे भी। इस तरह से ये हो गया। देन आईफा अवार्ड के अंदर लापता लेडीज़ का यहाँ पे जलवा रहा, तो यहाँ पे हम आईफा अलग देखेंगे एंड देन हम फिल्म फेयर देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब उस तरफ जाएंगे इंटरनेशनल में तो आपका बाफ्टा देखेंगे, एकेडमी अवार्ड देखेंगे जिसके अंदर ऑस्कर जिसको बोलते हैं, एंड देन ग्रैमी और बाकी फिर और भी ग्लोबल अवार्ड वगैरह देखेंगे। तो ऐसे करके आपको मूवीज़ वगैरह के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इनके बीच में डिफरेंस रखना है। जैसे आईफा अलग है, नेशनल अवार्ड्स अलग है, नेशनल जो अवार्ड्स होते हैं, और फिल्म फेयर वगैरह अलग होता है। तो ऐसी चीज़ें याद करके दिमाग में अलग से सेपरेट रखो, है ना, अदरवाइज़ फिर खिचड़ी हो जाती है किसका क्या था। तो आईफा के अंदर जो आपका इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स था, ये आपका कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। पहले तो यही याद कर लो, ठीक। इसके अलावा लापता लेडीज़ को यहाँ पे 10 अवार्ड मिले। अब 10 का आंकड़ा हम बहुत बार देख चुके हैं। हमने ऊपर देखा द हिंदू को 10 अवार्ड मिले थे, है ना, उसके बाद भी हमने एक 10 देखा था। नाउ लापता लेडीज़ को यहाँ पे 10 अवार्ड मिले। तो बेस्ट पिक्चर जो थी वो लापता लेडीज़ थी। बेस्ट डायरेक्टर जो किरण राव की लापता लेडीज़ जो आमिर खान की वाइफ किरण राव,
राव जिन्होंने ये बेसिकली लापता लेडीज़ को डायरेक्ट किया था, तो उनको मिला। बेस्ट स्टोरी इन पॉपुलर कैटेगरी अगेन लापता लेडीज़। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में लापता लेडीज़। अब यहाँ पे मेन ये तो ठीक है, आपको तुक्का लगाने के लिए पता लग गया लापता लेडीज़ ही लगाना है जनरल, इन जनरल। इसके अलावा मेन अब एक्टर एक्ट्रेस देख लो, तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल तो ये कार्तिक आर्यन को मिला है फॉर द भूल भुलैया 3, तो मेल में ये हो जाएगा। और फीमेल कैटेगरी में अगेन लापता लेडीज़ की नितांशी गोयल, तो नितांशी गोयल और कार्तिक आर्यन एंड देन आपका लापता लेडीज़, ये 3 चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। और डायरेक्टर अगर करना चाहो तो वो भी लापता लेडीज़, एक्ट्रेस भी लापता लेडीज़, और एक्टर तो उसमें कोई था नहीं, तो यहाँ पे लापता लेडीज़ में आपको एक्टर जो है वो कार्तिक आर्यन भूल भुलैया, ठीक है। तो इस तरह से अदरवाइज भूलने की अगर ये प्रॉब्लम ना आती, भूल भुलैया इसीलिए हो गया क्योंकि लापता लेडीज़ में कोई एक्टर नहीं था, तो एक्टर वाले में भूल जाओगे कि कहोगे कि एक्टर तो कोई था ही नहीं, एक्ट्रेस थी, तो उसमें डायरेक्टर, एक्ट्रेस और मूवी, इन तीनों में लापता लेडीज़ और ऊपर ये, ठीक है। इस तरह से आप 2-3 चीज़ें याद कर सकते हो। लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन, तो IIHM के जो चेयरमैन हैं, क्या नाम है, सुबोर्णो बोस, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, अवार्ड मिला है फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन। नेशनल धन्वंतरी अवार्ड जो है, ये धन्वंतरी आपको पता है जो है आपका आयुर्वेद वगैरह से रिलेटेड है, तो वैद्य ताराचंद शर्मा को ये अवार्ड है नाड़ी विद्या के लिए, नाड़ी जो नब्ज होती है इससे रिलेटेड जो है वो मिला है, ठीक है, नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड। इसके अलावा यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जो है वो मनोहर पारेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट GMR गोवा जिसको मैनेज करता है, तो वहाँ पे ये अवार्ड मिला है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड NTPC लिमिटेड को मिला है। तो PSU वगैरह से रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, तो NTPC को मिला है, याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द डोगरी लिटरेचर, तो ये आपको लेट चमन अरोड़ा को मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द डोगरी लिटरेचर। इसके अलावा CA इन पब्लिक सर्विस में दीपक कुमार केडिया को, तो दीपक कुमार केडिया, ठीक है, इनको ये अवार्ड देखने को मिला है। महाराज हरी सिंह अवार्ड, हरी सिंह आपको पता है जम्मू कश्मीर के रूलर थे, एंड डेट्स वाई वहीं के कश्मीर के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपके मनोज सिन्हा जी हैं उनको मिला है। मिस चार्म इंडिया, ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने पर्सन इन न्यूज़ देखा था कि शिवांगी देसाई को ये अवार्ड मिला है। दादा भाई फाल्के अवार्ड जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ये जो लाइफ टाइम वाला फिल्म ऑनर जो है इनको दिया हुआ है, हाईएस्ट फिल्म ऑनर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 2024 में। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मोहन जी को मिला है, रिनाउंड ह्यूमैनिटेरियन है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। दादा साहेब फाल्के वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लो और इसको याद कर लेना। नेशनल किशोर अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल किशोर अवार्ड जो है 3 इडियट्स अगर आपने देखी है तो उसके जो डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी जी, उनको यहाँ पे नेशनल किशोर अवार्ड देखने को मिला है कि उनको मिला है। इसके अलावा फिक्की का यंग इंडियन लीडर्स अवार्ड, तो यहाँ पे आपको 2 नाम तो एक साथ याद करने क्योंकि ये किसी चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप कॉमेंट्स में बताओगे आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा किस चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोनों लोग, तो आयुष्मान खुराना नीरज चोपड़ा हो गए। इसके अलावा रोशनी नादर, तो इनको मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जेन लीडर देखने को मिला है, इसमें अवार्ड मिला है। और गजल अलग को इंस्पायरिंग वीमेन लीडर में ये अवार्ड देखने को मिला है, फिक्की का आपका यंग लीडर्स अवार्ड, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये बहुत आप लेटेस्ट जो ट्रेंड है उस हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कुछ साल में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे विज्ञान रत्न अवार्ड, तो विज्ञान अवार्ड के अंदर विज्ञान रत्न अवार्ड किसको मिला है, गोविंद राजन पद्मनाभम, ठीक है, GP साहब को मिला है, पद्मनाभम, ठीक है, पद्मनाभम नाम भी अलग सा है, तो विज्ञान रत्न ये हैं गोविंद राजन पद्मनाभम, ठीक है, ये चीज़ है। और विज्ञान श्री पुरस्कार जो है वो यहाँ पे बहुत सारे रेसिपिएंट्स को दिया हुआ, और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर रेसिपिएंट, तो युवा वाले के लिए विज्ञान युवा वालों के लिए शांति स्वरूप भटनागर रेसिपिएंट है। इसके अलावा विज्ञान रत्न है और विज्ञान श्री है, तो इस तरह से कैटेगरी याद रखना, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और विज्ञान ये आपका ये भटनागर वाला अवार्ड, ठीक है। तो इस तरह से शांति स्वरूप भटनागर, इसमें यहाँ पे टोटल अवार्डी कितने हैं 18, ये तो ये नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है, 18 हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्डी, ठीक है। इस तरह से नंबर जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, 18 यहाँ पे है। इसके पहले हम बहुत सारे नंबर गेम देख चुके हैं, 6 देख चुके हैं, 5 देख चुके हैं, 30 देख चुके हैं, 57 देख चुके हैं, 15 को देख चुके हैं, 10 को देख चुके हैं, ऐसे करके आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। विज्ञान टीम अवार्ड भी होता है इसी के अंदर, इसी मतलब विज्ञान अवार्ड
अवार्ड्स में, तो ये टीम अवार्ड चंद्रयान 3 मिशन की टीम को दिया गया। तो विज्ञान टीम अलग है, विज्ञान युवा अलग है, और आपका विज्ञान श्री अलग है, विज्ञान रत्न अलग है। तो यहाँ पे रत्न हो जाएगा, देन विज्ञान श्री पुरस्कार हो जाएगा, देन आपका शांति स्वरूप वाला जो है वो युवा वाला भी हो जाएगा, RSY, एंड देन आपका T, तो RSYT, ठीक है, ऐसे करके आप याद सकते हो। इतने सारे अवार्ड्स हैं। जो वाई वाला है इसको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, इसको 18 अवार्डीज़ हैं, टीम वाला चंद्रयान को, और ये रत्न वाला और विज्ञान श्री वाला जो है ये यहाँ मिलेगा, और विज्ञान रत्न वाला यहाँ पे GP साहब को मिला है, GP साहब को, ठीक है, गोविंदराजन पद्मनाभम। इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हो, सिंपल। इसके अलावा नेशनल जियो साइंस अवार्ड, नेशनल जियो साइंस अवार्ड जो है वो आपको देखने को मिले, और ये दिया गया श्याम सुंदर राय साहब को, SSR, ठीक है, SSR, हर SSR सुशांत सिंह राजपूत नहीं होते, ये श्याम सुंदर राय हैं, ठीक है, ये जियो साइंस वाले हैं, वो इंजीनियर थे, ये जियो साइंस वाले हैं, ठीक, ऐसे करके आ सकते हैं, जियो साइंस, ठीक, तो श्याम सुंदर राय SSR, ठीक है, ऐसे करके रिलेट करके याद कर लो, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया। इसके अलावा 70th नेशनल फिल्म अवार्ड, अब यहाँ पे देखो इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि भाई आईफा कौन सा जीता है ना, फिर आ जाएगा नेशनल फिल्म अवार्ड क्या जीता, और ऑप्शंस में भी कन्फ्यूज़न होता है। तो आईफा के अंदर आपको पता है आईफा में आई बहुत आई थी, आई मतलब आईफा में बहुत सारी आई हैं, तो आई मतलब लेडीज़ का काफ़ी वहाँ पे दबदबा है। लापता लेडीज़ इज़ द फीचर फिल्म, फिर उस लापता लेडीज़ की डायरेक्टर जो है वो, फिर लापता लेडीज़ की जो एक्ट्रेस है वो, और फिर लापता उसमें कोई लेडीज़ ही लेडीज़ थी, तो जो जेंट्स थे उस वाली कैटेगरी में कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया, जो भूले बिसरे कोई तो जीत गए। तो आई में आई मतलब जो होता है, आई बोलते हैं मम्मी को, मम्मी मतलब लेडीज़, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। आई वाले में ऐसे कंफ्यूज मत होना। अब नाउ नेशनल फिल्म अवार्ड, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 का जो हुआ था, उसके अंदर क्या क्या हुआ है हिसाब किताब। तो यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो अट्टम है, ठीक है। तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है यहाँ पे आपको बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम मिलती है देखने को, और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम ये इंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे कंतारा है, ठीक है। तो अट्टम और कंतारा, अत्तम जो है वो मलयालम है और कंतारा जो है वो कन्नड़ है, इस तरह से थी। बाकी जो बेस्ट एक्टर हो जाएगा लीडिंग रोल में, वो इसी कंतारा के जो ऋषभ शेट्टी हैं इनका नाम देखने को मिलेगा। और एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल में दो यहाँ पे एक्ट्रेस हैं, तमिल और गुजराती दो मूवी हैं। तमिल वाली आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पे ये नाम दिखा हुआ है, ठीक है, और कच्छ एक्सप्रेस मूवी यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड देन नित्या मेनन और आपका मानसी पारिक, एन और एम, तो यहाँ पे एन और एम है, फीमेल जो है वो एन और एम है। और यहाँ पे सिंपल ऋषभ शेट्टी हैं, सिंपल आपको कांतारा पता है। एंड देन कांतारा में होलसम इंटरटेनमेंट के लिए है, और फीचर फिल्म जो है वो आपकी अट्टम है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह से याद रख लेना कि अट्टम वगैरह यहाँ है, यहाँ लापता लेडीज़ नहीं है, यहाँ पे कार्तिक आर्यन भी नहीं है, यहाँ ऋषभ शेट्टी है। और इसके अलावा यहाँ पे एक्ट्रेस में भी जो वहाँ पे हमने देखा था लापता लेडीज़ की एक्ट्रेस थी, यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे एन और एम है। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं, RNM यहाँ पे कर लो ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे अट्टम और कांतारा। तो इस तरह से नेशनल फिल्म अवार्ड हो गए। देन पद्मा अवार्ड्स, तो पद्मा अवार्ड जो पद्मा अवार्ड दिए गए 139 अवार्ड्स दिए गए। यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस नंबर पता होना चाहिए। इवन UPRO का भी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, पूछा गया था पद्म विभूषण कितने लोगों को दिए गए, तो आंसर है वो 7 है। थाला फॉर द रीजन से इसको याद कर सकते हो, थाला फॉर द रीजन से। अब इसी में एक कम कर दोगे 6, और थाला T से शुरू होता है तो 33। ये क्या था, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो हमने ऊपर देखे थे। इसी में 30, यहीं पे अगर 35 और 57 कर दोगे तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के अंदर जो हमने पूरा पढ़ा था उसके अंदर ये थे। आई होप आपको अब चीज़ें याद होती जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे 7 तो ये हो गए, 19 आपके पद्म भूषण है, और 113 जो है वो आपका पद्मश्री है। तो ये नंबर थोड़े थोड़े दिमाग में रखिएगा। नाउ इसी के साथ हमारा नेशनल अफेयर्स का जो अपॉइंटमेंट्स जो अवार्ड एंड ऑनर्स थे वो कवर हो गए। अब लेट्स मूव ऑन टू द इंटरनेशनल थिंग, और वहाँ पे बात करते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे ऑनररी लेपर्ड अवार्ड जो है लोकोर्नो 2025 में, वो किसे मिला, आपका अलेक्जेंडर पेन को लेपर्ड अवार्ड मिला। और देखो पेन, जब लेपर्ड कुछ करता है, हमला कर देता है लेपर्ड तेंदुआ, तो क्या होता है, पेन होता है। तो अलेक्जेंडर पेन को मिला है। सिमिलरली ये इंडियन को अभी हम आगे देखेंगे, इसी का जो लोकोर्नो 2025 का लाइफ टाइम अवार्ड था, ये आपका शाहरुख खान को मिला है। तो SRK, ये इस वाले न्यूज़ की लास्ट न्यूज़ है, मतलब इंटरनेशनल सेक्शन की लास्ट न्यूज़ है कि लोकोर्नो 2025 में शाहरुख खान जी को भी अवार्ड मिला है, और अलेक्जेंडर लेपर्ड वाला पेन को मिला है, अलेक्जेंडर पेन को, ठीक। डेविड बेकम को, ये UK जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा अगर मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप पाओगे
होगे कि नाइटहुड वगैरह देते थे ब्रिटिशर्स, तो अभी भी चल रहा है वो वाला सिस्टम। तो नाइटहुड दिया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ किंग चार्ल्स III का बर्थडे है, तो उसमें इनको डेविड बैकम जो आपके प्रोमिनेंट रिनाउंड फुटबॉल लेजेंड हैं, उनको यहाँ पे डेविड बैकम को नाइटहुड दिया जा रहा है। इसके अलावा USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये कुमार मंगलम बिरला जी को दिया जा रहा है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड USISPF का। यही अवार्ड इन्हीं कुमार मंगलम बिरला जी को हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जो लता मंगेशकर जो लता दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड था वो भी इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, तो जब हमने महाराष्ट्र के पढ़े थे तो हमने इनको देखा था। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, PCS IB सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओपल सुचाता, इतना याद रख लेना, ओपल सुचाता। ठीक है, तो ओपल सुचाता जो है, सुचाता जैसे सुजाता ऐसा करके है ना, सुजाता वगैरह का कुछ आता होगा, सामान वगैरह मिक्सचर वगैरह ऐसे कुछ आते हैं ना, मिक्सचर वगैरह, तो सुचाता ऐसे करके कुछ भी याद कर लो। सुचाता जो है वो आपकी मिस वर्ल्ड है 2025 की, हैदराबाद में ये इवेंट हुआ था, ये भी ध्यान रखना। मिस वर्ल्ड का जो हैदराबाद में इवेंट हुआ था, और यहीं पे आपको यहाँ पे जो पुरानी थी वो उनका नाम याद नहीं करना, बस क्रिस्टीना करके थी, उन्होंने इनको यहाँ पे अवार्ड जो है वो दिया। मिस वर्ल्ड अब चेंज हो गई है, 2025 की नई मिस वर्ल्ड है। 24 के अभी इवेंट हुए नहीं है। ठीक है, 24 में जो मिस इंडिया है वो निकिता पोरवाल है, और मिस यूनिवर्स जो है वो आपको थेलविक करके देखने को मिलती हैं, तो वो अभी भी हैं। ठीक है, 25 में ओपल सुचाता जो है वो अब नई आ गई हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो कैनेडा इंडिया फाउंडेशन, ये दिया गया है सदगुरु जी को। सदगुरु जो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, ठीक है, जग्गी वासुदेव जी, तो उनको ये अवार्ड दिया हुआ है कैनेडा इंडिया फाउंडेशन ने, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर। ठीक है, ये अवार्ड दिया। और कनाडा से अगर याद करना है तो कनाडा में रिसेंटली क्या हुआ है, पहली हिंदू फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बनाई गई जिनका नाम है अनीता आनंद। तो ऐसे करके कनाडा रिलेटेड करंट अफेयर भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, और कनाडा की अभी G7 वगैरह की मीटिंग भी वहीं हुई थी। ठीक है, कुछ किस बनाना करके कुछ जगह थी, है ना, तो ऐसे करके हमने चीज़ें याद कर ली, रिलेट कर लिया। नाउ अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड राजा कुमारी जी को, ये पहली इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट हैं जिनको ये दिया गया। अब अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड में AMA लिखा है, और हमने पिछले में जब हमने पर्सन न्यूज़ देखा था तो मैंने एक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन भी आपको बताया था कि वो एक मुकामला करके, मुक्का माला MUKKAMALA मुक्कामाला, तो मुक्कामाला जो भी उनका नाम है, उनको वहाँ पे बनाया गया। और वो उस अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जब वो प्रेसिडेंट वगैरह चीफ वगैरह बने हैं, तो वो पहले इंडियन और पहले साउथ एशियन हैं जो ऐसा जिन्होंने एक तरह से कीर्तिमान रचा है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि जब भी बाहर कुछ ऐसा होता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वो तो चलो मुक्कामाला है, लेकिन व्हाट अबाउट म्यूज़िक, तो यहाँ मुक्के तो नहीं मारने, यहाँ पे हमें राजा कुमारी नाम है, यहाँ पे है, ये याद रखना, राजा कुमारी। ठीक है, तो इन्होंने अभी यहाँ हिस्ट्री बनाई है, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट टू विन द अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड, इनको अवार्ड मिला है। वो प्रॉपर एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के वो बने हैं प्रेसिडेंट टाइप से। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा ये चीज़। इसके अलावा ऐसे मैं रिलेट कर करके पढ़ाता हूँ चीज़ों को, एक्टिव रिकॉल भी होता है और आपको चीज़ें याद भी आती हैं, पुराना वीडियो भी मैं आपको रिलेट कराता हूँ। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025, तो ये जो प्राइज़ था ये बानू मुश्ताक जो हैं उनको यहाँ पे मिला है। बेसिकली होता है एक बुकर प्राइज़ होता है और एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है। बुकर प्राइज़ सिंपल किसी काम को दिया जाता है जो कुछ लिखा हो किसी ने, राइटर वगैरह, नोवेल वगैरह के, और इंटरनेशनल वाला होता है वो ट्रांसलेशन वगैरह होके मिलता है। तो इट बेसिकली मीन्स कि एक काम है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, कन्नड़ लैंग्वेज का एक शॉर्ट स्टोरी है। किसने लिखी है? बानू मुश्ताक जी ने, लेकिन इंग्लिश में फिर ये ट्रांसलेट हुआ है। किसने किया है? दीपा भास्ती जी ने। ठीक है, दीपा भास्ती। तो आपको ऐसे रखना है, बीड़ी जलाइले जिगर से पिया, है ना, ऐसे करके ना, बीड़ी जलाइए जिगर से। तो जिगर मतलब हार्ट, तो हार्ट लैम्प हो गया इनका काम। और बी और डी वो दो नाम है, बी फॉर बानू मुश्ताक एंड डी फॉर दीपा भस्ती, है ना, दीपा भस्ती बानू मुश्ताक। तो बीड़ी कर लिया एंड देन हार्ट लैम्प, जिगर मतलब तो बीड़ी जलाइले जिगर से पिया, ऐसे करके गाना है ना एक फेमस हिंदी वाला। तो ऐसे तो हार्ट लैम्प हो गया किताब का नाम। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बुकर में नहीं पूछेगा ट्रांसलेशन, लेकिन इंटरनेशनल वाले को इसीलिए बोलता है क्योंकि इंटरनेशनल वाला हमेशा हिंदी का, मतलब हिंदी का तो होता ही नहीं है, सॉरी इंग्लिश का नहीं होता है, उसको इंग्लिश में कोई ट्रांसलेट करता है हमेशा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को। एंड दैट्स वाई बुकर प्राइज़ की जो भी चीज़ होती है उसको ट्रांसलेशन देखा जाता है। तो वो किया है दीपा भस्ती ने, और यहाँ पे दूसरा नाम है बानू मुश्ताक। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। नाउ आपको यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है
वो देखने को मिलता है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं फूड प्लैनेट प्राइज, जो एक एनजीओ और एक स्टार्टअप को मिला था। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025, ये ब्राज़ीलियन के फूड प्राइज जो है वो आपका हंगरिया को दिया गया, हंगरिया को। तो फूड से मतलब जो भूखा है उसको हंगरिया को दिया गया, ठीक है। मरियन गीला हंगरिया, तो हंगरिया याद कर लो, फूड प्राइज जो है वो हंगरिया को दिया गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिलेटेड इनोवेशन इन्होंने किए थे। इसके अलावा वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन मेडल ऑफ ऑनर, ये भुवन रिबू को, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट क्योंकि फर्स्ट इंडियन लॉयर हैं जिनको ऐसे दिया गया, तो भुवन वम आपको पता है, जैसे बीबी की वाइन साहब वगैरह जानते हैं, तो भुवन जैसे हैं, तो ऐसे ही मेडल ऑफ ऑनर ज्यूरिस्ट का, तो भुवन वम मान लो बस्ती बन गए हैं, लॉयर बन गए हैं, ठीक है। बीबी टू बस्ती ऐसे करके कर लो, तो भुवन इज इक्वल टू बस्ती मतलब इज इक्वल टू लॉयर, तो भुवन जो है वो लॉयर, ऐसे करके रिलेट करके याद कर लिया हमने। नाउ यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज, ये ला प्रेंसा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये निकारागुआ जो कंट्री है, आपको बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप नॉर्थ अमेरिका से नीचे की तरफ जाते हो, अमेरिका के नीचे मैक्सिको वगैरह आता है, देन उसके बाद आपका जैन सीपी आता है। जैन सीपी में मतलब ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो यहीं पे जो एन है वो है निकारागुआ, ठीक है। जैन सीपी में निकारागुआ मतलब एक तरह से वहाँ पे कंट्री है, और इसका ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है ला प्रेंसा। ला प्रेंसा, प्रेस जो होता है ना, तो यहाँ एन लगा दो, ला प्रेंसा, ठीक। इसको यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज़ दिया गया है 2025 का। पुलिट्जर प्राइज़ जो होता है, इसको कहा जाता है, ये बेसिकली आपका एक तरह से ऑस्कर होता है या नोबेल प्राइज़ कह सकते हो, किसका, जर्नलिज्म का। तो पुलिट्जर प्राइज़ 2025 किसको दिया गया है, तो यहाँ पे दो कैटेगरी आपको पता रहनी चाहिए जनरली, नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग। नेशनल रिपोर्टिंग वही कर पाएगा जो सड़कों पर घूमेगा, ठीक है, अदरवाइज तो स्टूडियो में बैठ के तो हर कोई रिपोर्टर है, ठीक है, लेकिन सड़कों पर घूमना पड़ता है जर्नलिज्म के लिए। तो नेशनल रिपोर्टिंग वही कर पाएगा जो नेशनल मुद्दों में सड़क पर जाएगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, ऐसे करके याद करने के लिए निमोनिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। स्टार्ट यहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल। लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए आपको न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा, है ना। अगर देखो आप मान लो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपको नेशनल रिपोर्टिंग करनी है, तो आप इंडिया की सड़कों पर जाओ, वॉल स्ट्रीट, है ना। लेकिन आपको इंटरनेशनल करनी है तो न्यूयॉर्क जाओ या डेक्लन वॉल्स जाओ, ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह के ये पुलिट्जर हो गया। पुलिट्जर जो है ये इसको नोबेल प्राइज ऑफ जर्नलिज्म इस तरह से बहुत फेमस है ये पुलिट्जर। तो आपको यहाँ पे दो कैटेगरी में चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये इसने क्या करा, स्ट्रीट में जाके एलॉन मस्क के बारे में आइडेंटिफाई करा, और दैट्स वाई इसको मिला है। और ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चीज़ों का आप पढ़ सकते हैं। नाउ फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो आपका मधुसूदन साई जी को दिया गया, तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक। और पहले भी हम आईआर वगैरह में पढ़ चुके हैं, फिजी ने और भी अवार्ड दिए हैं। और फिजी के जो प्रेसिडेंट हैं वो लाला बालाबू हैं। वैसे मैं ना बताता, सिंपल सा नाम है। फिजी जो है, फिजी का क्या है, लाला बालाबू, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। ऐसे ही ब्राज़ील के कौन है, लूला डे सिल्वा, ठीक, ऐसे करके याद कर लो, एक जैसे नाम जो भी हैं। अब प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर ऑफ सिनेमैटिक एक्सीलेंस, तो पायल कपाड़िया जी को, पायल कपाड़िया जो एक इंडियन फिल्म मेकर हैं, इनको क्या हुआ है, इनको अवार्ड मिला है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड दिया है। और इन्होंने एक यूनिक सा एक एलीट ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और लता मंगेशकर को ये अवार्ड पहले मिल चुका है। उसमें अब पायल कपाड़िया जी का नाम ऐड कर लो। इसके पहले इनके कुछ काम दिए हुए हैं कि कांस में गोल्डन आई से लेके आपका ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड तक इन्होंने जीते थे अभी रिसेंटली 2024-25 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हो चाहो तो। अदरवाइज बस सिंपल इतना याद कर लो कि पायल कपाड़िया जो है उनको यहाँ पे फ्रेंच ऑनर मिला है, सिनेमैटिक वाला कोई सा, ठीक है। और इन्होंने इन लोगों को ज्वाइन कर लिया इसमें, ठीक। इसके अलावा गोल्ड हाउस आप छोड़ सकते हैं, प्रियंका चोपड़ा को ये बेसिकली मिला है। इसके अलावा मकाओ इंटरनेशनल का कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में हुआ है, उसमें मास्टर ह्यूमर अवार्ड जो है वो आमिर खान को दिया गया है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन रिलेट एंड रिमेंबर। ब्रेक थ्रू प्राइज, इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, बट ये है कि ये कहा गया है कि भाई ये ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड है, एक तरह का साइंस का ऑस्कर है ब्रेक थ्रू प्राइज। और ये मार्क जकरबर्ग और प्रिस्किला चैन ने इसको शुरू किया था। ब्रेक थ्रू अवार्ड बेसिकली यहाँ पे लाइफ साइंस के अंदर 2-3 कैटेगरीज में है, जीन एडिटिंग इनोवेशन में है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में है, फिर इसके अलावा वेट लूज़ करने का जो ड्रग है वो उसमें है, GLP-1 को है। और ऐसे ही आपको जो फंडामेंटल फिजिक्स में आओगे तो जो आपकी ये वाली सर्न करके है, जहाँ पे मतलब पार्टिकल फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट होता है, लार्ज हैड्रॉन कोलिडर रन टू डेटा, तो इन सबको ये मिले हैं। तो इस तरह से ब्रेक थ्रू प्राइज जो है वो ऑस्कर ऑफ साइंस है। किसे किसे मिला है, तो ये वेट लूज, GLP-1, आपका जीन एडिटिंग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और आपका यहाँ पे ये
का जो सर्न करके जो आपका पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट जहाँ होते हैं उसको मिला है। इसके अलावा फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड, जो डेरिंगटन अवार्ड है ये आपका सुदर्शन पटनायक जी को मिला है, पहले रेसिपिएंट हैं। तो यहाँ पे फ्रेड डेरिंगटन। तो डेयरिंग, सारी डेयरिंगगिरी खत्म हो जाती है जब सुदर्शन चक्र से मतलब सामना होता है। जैसे वो था ना दुर्योधन, तो काफ़ी डेयरिंग बनता था, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। सारी डेयरिंगगिरी खत्म हो जाती है जब सुदर्शन चक्र का नंबर है। तो सुदर्शन पटनायक को क्या मिला? डेरिंगटन अवार्ड। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। इसके अलावा गोल्ड मरकरी। अब गोल्ड और मरकरी कैसा अजीब सा अवार्ड है ये, तो ये दिया हुआ है गोल्ड मरकरी दलाई लामा को। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर दो। अब एबल प्राइज जो है ना, इसको मैथ्स का नोबेल प्राइज तरह से कहा जाता है। और एबल प्राइज, जब मैथ्स की बात आती है तो भगवान शिव और भगवान शिव की काशी आप याद रख सकते हो कि वो बहुत मैथमेटिकल है। ठीक है, कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी जो है वो बसी हुई है। तो ऐसे करके एक तरह से मैथमेटिकल काफ़ी ज्योमेट्री वगैरह पढ़ रहे हो तो ऐसे करके इसमें काशी को एक बार काशी सीधा पढ़ लो, काशी वारा। अगर काशी वारा भी पढ़ सको, और मसाकी भी वही है, मसाकी भी काशी है एक तरह से। मसाकी में क्या है? मकासी कह लो, है ना। तो काशी वारा, सिंपली काशी वारा याद कर लो, देन ऑल्सो यू आर डन विद दिस। तो एबल प्राइज जो है वो काशी वारा को दिया गया। आई होप आपको याद रहेगा एबल प्राइज मैथमेटिक्स का नोबल है, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन रिमेंबर एंड रिलेट दैट थिंग। इसके अलावा जो अगला जो चीज़ है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये आपका गुंटर ब्लॉस्की को दिया गया। ठीक है, गुंटर ब्लॉस्की। तो वाटर प्राइज जो है, वाटर आपका देखो, वाटर सबसे एंड में क्या है? सीवर में, सीवर को गटर, तो ऐसे करके रिलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिफेमेशन का केस मत कर देना कि डिफेम कर दिया, नाम बिगाड़ दिया। यहाँ पे जस्ट याद कराने के लिए। ठीक है, तो गुंटर ब्लॉस्की, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा नाइट क्रॉस ऑफ ऑर्डर, ये डेननब्रॉग विजय शंकर को ये दिया गया। ठीक है, विजय शंकर ऑनररी काउंसिल जनरल ऑफ डेनमार्क जो है उनको ऐसे दिया गया। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा बहुत देख लिया। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ ब्रिज इंडिया। तो चिरंजीवी जो है तेलुगु एक्टर, इनको यहाँ पे यूके बेस्ड ब्रिज इंडिया अवार्ड दिया गया। रामसर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, जयश्री वेंकटेशन को फाउंडर केयर अर्थ के हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जयश्री वेंकटेशन को रामसर अवार्ड दिया गया। तो पहली इंडियन है टू रिसीव द ग्लोबल ऑनर। रामसर अवार्ड पहली बार किसी इंडियन को मिला है। ये इसमें स्टार लगा लो 2 3 4 कि ये इंपॉर्टेंट है। जयश्री वेंकटेशन, इनको रामसर अवार्ड मिला है। जय शाह को फिला में आइकन ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड मिला है। जय शाह जो आपको अमित शाह जी के बेटे हैं। इसके अलावा 97th एकेडमी अवार्ड। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको इंडिया के अंदर नेशनल फिल्म बताऊंगा और आईफा बताऊंगा। आईफा में आई था और बहुत सारी, आई मतलब बहुत सारी लेडीज़, आई मतलब लेडीज़। तो आईफा में हमने लापता लेडीज़ का दबदबा देखा था, 10 अवार्ड मिले थे। और जब हमने नेशनल फिल्म अवार्ड देखा तो हमने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया और गुजरात हर जगह का दबदबा देखा एक तरह से। ठीक है, मलयालम कन्नड़ सब देखा। अट्टम देखा हमने, अट्टम जो थी वो मलयालम में थी। फिर उसके बाद कन्नड़ वाली जो कांतारा थी वो देखी। फिर हीरो जो एक्टर था उसमें ऋषभ शेट्टी को देखा। एक्ट्रेस थी उसमें एन और एम देखा, नित्या मेनन और आपकी एक और एम से थी। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी। अब इंटरनेशनल में जब आएगा तो मैंने बोला था BAGG जो है मेन चीज़ें रहती हैं। तो BAGG तो बाफ्टा तो बाद में आएगा। बाफ्टा के पहले आपको यहाँ पे एकेडमी अवार्ड, जिसमें ऑस्कर वगैरह मिलता है। तो एकेडमी अवार्ड जो है यहाँ पे कॉमेडियन, हमेशा अभी रिसेंटली ये भी हुआ था कि किसी अवार्ड को वीर क्या नाम है उनका, वो जो कॉमेडियन वीर कर गए हैं उन्होंने होस्ट किया था। यहाँ पे कॉमेडियन कोनन ओब्रायन थे। ठीक है, बस नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस ऐसे ही बता दिया। यहाँ पे मेन जो है वो याद रखना कि भाई अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट पिक्चर कौन सी है। तो अनोरा इज़ द बेस्ट पिक्चर, बेस्ट मूवी, और जो मूवी है उसी की एक्ट्रेस है। ठीक है, जैसे लापता लेडीज़ जब जीती थी तो लापता लेडीज़ की जो एक्ट्रेस थी वो जीत गई थी ना बेस्ट एक्ट्रेस का। ऐसे ही यहाँ पे है कि अनोरा जीती है तो अनोरा की ही जो एक्ट्रेस है, क्या नाम है, मिकी मेडिसन माइकी मेडिसन वॉटेवर, आपको बस स्पेलिंग यहाँ देख लो। मिकी मेडिसन जो है उनको यहाँ पे मिला है क्या, अनोरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस या एक्ट्रेस इन द लीडिंग रोल में। इसके अलावा एनिमेटेड में फ्लो है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे दूसरा याद रख लो कि जो बेस्ट एक्टर है, जैसे लापता लेडीज़ वाले में सारा चीज़ें तो एक्ट्रेस सब वही उसी के गए थे लापता लेडीज़ के, ऐसे ही अनोरा का दबदबा है। यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो भी सीन बेकर है, दैट हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ योर अनोरा इटसेल्फ। तो अनोरा के ही डायरेक्टर को डायरेक्टर वाला अवार्ड भी मिला है, सीन बेकर को। तो ये लापता लेडीज़ की क्रोनोलॉजी ऑस्कर में लगा सकते हो, एकेडमी अवार्ड में लगा सकते हो। अब यहाँ पे बस हीरो को बदल देना, वहाँ हीरो आ गया था कार्तिक आर्यन, यहाँ हीरो आ गया है एड्रियन ब्रॉडी आ गई है, बॉडी आ गई है, बॉडी आ गई है, चाहे
ब्रो डी कह दो या बॉड डी कह दो, जो मन करे कह दो, ये हैं किसके, द ब्रूटलिस्ट के वो हैं क्या बोलते हैं, एक्टर। तो इस तरह से हमने जैसे वहाँ एक एक्सेप्शन देखा था एक्टर वाले केस में, ऐसे ही यहाँ एक एक्सेप्शन देख लो आप ऑस्कर मतलब एक्टर वाले केस में। एक्ट्रेस, डायरेक्टर और मूवी, वहाँ सारी लापता लेडीज़ थी, यहाँ सारी अनोरा है। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस। और ये सारी चीज़ें हो गई। देन ये स्क्रीन वाला देख लो, यहाँ फोंडा करके याद कर लो करना चाहो तो, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सुनील भारती मित्तल, इनको यहाँ पे फाउंडर, इनको मतलब ऑनररी नाइटहुड दिया ब्रिटिश एम्पायर ने, ठीक है, जैसे वो लोग डेविड वेकम को दे रहे हैं, है ना, ऐसे ही करके कुछ दे दिया है। एंड देन मैसूचेट्स का ये नेता अनीता अंबानी को दिया गया है, ठीक है, गवर्नर ऑफ मैसूचेट्स ने यहाँ पे साइटेशन जो भी है। अब एकेडमी अवार्ड के बाद दूसरा जो आता है वो बाफ्टा, जो मैंने पहले बैक करके लिखा था उसमें बाफ्टा। तो बाफ्टा जो है वो यूके वगैरह में दिया जाता है। यहाँ पे दो मूवी हैं, कॉन्क्लेव और ब्रूटलिस्ट, इन्होंने 4 अवार्ड जीते हैं, क्योंकि यहाँ जो एक्टर था वो एड्रियन ब्रॉडी जो था वो ब्रूटलिस्ट के थे, तो ब्रूटलिस्ट के बारे में यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव ये यहाँ जीती हैं। कॉन्क्लेव ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, तो बेस्ट फिल्म क्या है, कॉन्क्लेव है, ठीक है। और एक्टर वाले में अब यहाँ पे सब इसका ब्रूटलिस्ट का दबदबा है कि डायरेक्टर जो है वो इसी का है, एक्टर है वो भी इसी का है, क्योंकि जब वो भाई ऑस्कर जीत गया वो एक्टर ब्रूटलिस्ट का ब्रॉडी, तो यहाँ तो एक्टर जीतेगा ही, क्योंकि यहाँ तो भाई मूवी तक के डायरेक्टर को भी मिल रहा है, तो ऐसे करके। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो यहाँ मिकी मेडिसन अनोरा की हैं। तो एक्टर एक्ट्रेस दोनों अवार्ड्स में, बाफ्टा में भी और आपका एकेडमी अवार्ड में भी, दोनों में एक्टर एक्ट्रेस सेम है। इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो, चीज़ों को याद कर सकते हो। आई होप आपको ये वाली चीज़ें पिक्टोग्राफिक मेमोरी में बैठ गई होंगी। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हेयर। हम बिल्कुल चीज़ों को ऐसे नहीं कि बस बता के ख़त्म करना है, मैं ट्राई कर रहा हूँ चीज़ें जितनी हो सके याद हो जाए। टॉम क्रूज को अवार्ड दिया गया एरो क्लब ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो जैसे फ्रांस में बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं, तो ऐसे ही ये चीज़ भी याद कर लेना। 67th ग्रैमी अवार्ड, तो मैंने ऊपर क्या बोला कि BAGG देखेंगे, तो बाफ्टा देख लिया, एकेडमी देख लिया, अब हमारे 2 जी रह गए हैं, ग्रैमी अवार्ड और आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ग्रैमी जो है ये बेसिकली मूवी वगैरह, ये मूवी का नहीं है, ये एल्बम वगैरह को दिया जाता है, ठीक है। हनी सिंह के गानों में ग्रैमी रैमी ऐसे करके कीवर्ड आते हैं ना, इसीलिए, क्योंकि ये एल्बम्स को दिया जाता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर ये जो बियॉन्स है, बियॉन्स का है काउबॉय कार्टर, ठीक है, काउबॉय कार्टर। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर इन दोनों में नॉट लाइक अस एक है, और ये केंड्रिक लामर का है। तो यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हो कि ये जो एल्बम ऑफ द ईयर है ये आपका काउबॉय कार्टर है, और यहाँ पे BK याद कर लो, BK, और ऐसे करके बियॉन्स का है, और ये लामर का है, ठीक है, BL या ऐसे करके लो BCLN, ठीक है, BCLN ऐसे करके याद कर लो, BCLN। एल्बम जो है उसमें BC है यानी बियॉन्स, और आपका काउबॉय कार्टर, यहाँ पे LN है यानी लामर, और नॉट लाइक अस, लामर नॉट लाइक अस, लामर इज नॉट लाइक अस। आई होप आपको ऐसे याद है, ऐसे करके बना लो और बस इतना करके कहीं नोट कर लो, एंड यू आर डन विद दिस, आपको याद रहेगा। चंद्रिका, अब इसमें क्या हुआ, ग्रैमी अवार्ड के अंदर, अब ये तो चलो इनमें तो इंडियन कोई नहीं है, बट ग्रैमी अवार्ड के अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट एंड चैंट एल्बम जो है वो त्रिवेणी नाम के एल्बम को मिला है, जो किसका है, चंद्रिका टंडन। तो चंद्रिका टंडन का एल्बम है त्रिवेणी, उसको एक पर्टिकुलर अवार्ड मिला है जिसका नाम है न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम, इस तरह से भी एक अवार्ड है जो मिला है, ठीक है। और बाकी ओवरऑल जो अवार्ड है वो BCLN है, ठीक है, BCLN। और जो NM था वो एक्ट्रेस थी हमारी नेशनल फिल्म अवार्ड की, ठीक है। इस तरह से हमने चीज़ें याद करने की कोशिश करी। इसके अलावा श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड ये एस जयशंकर जी को मिला है। सुभाष चंद्र बोस, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ये इनकॉइस हैदराबाद को मिला है, जो आपका साइक्लोन का मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस है, ओशियन सर्विस के लिए, वो इनकॉइस है हैदराबाद। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये अपर्णा सेन डायरेक्टर को मिला है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल। इसके अलावा ऑनररी सिटीजन अवार्ड जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट ने तरुण दास को ऑनर दिया था, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये गंगाधर नेशनल अवार्ड उड़िया पोइट ये मिला है इनको, सतपति को, प्रतिभा सतपति को, ठीक है। इसके पहले हम पार्वती पढ़ चुके हैं, पार्वती जो थी उनको पढ़ा था जब हमने युवा वाले साहित्य अकेडमी पुरस्कार देखे थे, तब हमने देखा था कि एक थे अच्युत और एक पार्वती, तो अच्युत और पार्वती ऐसे करके याद किया था। गोल्डन ग्लोब, लास्ट जो गोल्डन ग्लोब रह गया, इसमें सारे अवार्ड जो हैं वो शोगुन को मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कहीं सारे अवार्ड मिल जाते हैं, लापता लेडीज़ को कहीं मिल जाते हैं सारे अवार्ड, आपके क्या बोलते हैं, अनोरा को कहीं मिल जाते हैं, आपके ये ब्रूटलिस्ट को, है ना, कॉन्क्लेव को, अब मिल गए हैं यहाँ पे शोगुन को। शोगुन टेलीविजन बेसिकली ये गोल्डन ग्लोब वाला
ना टेलीविज़न कैटेगरी में इनको अवार्ड मिले हैं। और जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कुछ ऐसा है नहीं। बेस्ट एक्ट्रेस वाला यहाँ पे भी ब्रॉडी जो है ब्रूटलिस्ट वाले उनको ही मिला है, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर यहाँ पे भी वही है, एक्ट्रेस वाला यहाँ पे अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो, अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा शाहिद अकेडमी अवार्ड 2024 के विनर। अब ये सब हमने पढ़ लिया था, लेकिन अभी तक शाहिद अकेडमी नहीं है। हमने शाहिद अकेडमी डोगरी वाला भी देखा था, हमने उसके पहले शाहिद अकेडमी युवा वाला भी देखा था, बाल पुरस्कार भी देखा था, ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था, है ना, कुछ पढ़ा था, सिद्धार्थ पढ़ा था, एंड देन हमने वो फिर होंगे करके एक हिंदी वाली पोइट्री पढ़ी थी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, प्रॉपर अवार्ड हैं तो 24 लैंग्वेज में दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कहोगे 8th शेड्यूल में तो 22 लैंग्वेज हैं, 2 लैंग्वेज जो नहीं है वो है इंग्लिश और राजस्थानी, जिनमें ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश राजस्थानी 8th शेड्यूल में नहीं है, उसके अलावा +2 ये हो जाती हैं। यहाँ पे मेनली इंग्लिश और हिंदी याद रख लो। गगन गिल जो हैं वो हिंदी के हैं, और मैं जब तक आई बाहर करके एक पोइट्री है हिंदी में, और इंग्लिश में ईस्टर्न कायर है, कायर की स्पिरिट नाइट्स, ठीक है। तो नाइट्स में कायर तो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, है ना। ईस्ट इंडिया मत बोलो, ईस्टर्न मतलब कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज तो काफ़ी मॉडर्न है, रात में भी निकल सकते हो, लेकिन ईस्टर्न में कायर आदमी रात में नहीं निकल सकता, ऐसे करके कुछ कर लो। ईस्टर्न कायर रात में नाइट स्पिरिट, ईस्टर्न कायर नाइट स्पिरिट। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट्स में, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात अलग है, ईस्टर्न में कायर आदमी नाइट में नहीं, ईस्टर्न कायर नाइट स्पिरिट, ठीक है। एंड देन गगन गिल तो सिंपल है, गगन में मैं जब तक आई बाहर, तो गगन गिल, सुमन गिल, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। सुमन गिल की कोई प्रेम कथा कोई रिलेट कर लो, कहीं जहाँ मन करे कुछ भी इमेजिन करके इसको याद कर सकते हो, मैं जब आई बाहर, ठीक है, मैं जब तक आई बाहर, ठीक। इसके अलावा यूएस नेवी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये टॉम क्रूज़ को, हम ऊपर भी देखे, टॉम क्रूज़ को मिला था, वही चीज़ है। जमशेदजी टाटा अवार्ड जो है ये किरण मजूमदार शॉ को मिला। अयोध्या को शॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड करके यहाँ दिया गया। 34वां व्यास सम्मान जो है ये सूरवाला नोबल कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसको मिला है। और ये जो व्यास सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन देती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ पे मेन जो है गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म है टॉक्सिक, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आईफा होता था ऐसे ये इफ़ी है, ठीक है। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, और वो इंटरनेशनल उसमें मतलब आगे पीछे कुछ वर्ड होता है, बस इतना है। बाकी यहाँ पे गोल्डन पीकॉक टॉक्सिक को है, ये बस इतना याद रख लेना, यही काम का है, ठीक। इसके अलावा फिल्म फेयर के OTT वाले अवार्ड हुए थे, इसमें बेस्ट सीरीज जो है वो रेलवे मैन बनकर आई है। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। यूनेस्को का एशिया पैसिफिक ये छोड़ सकते हो। ग्लोबल पीस अवार्ड, तो ग्लोबल पीस अवार्ड ये एक NGO को मिला है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑनर्ड इन एब्सेंटिया विद दिस अवार्ड एज वेल, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड, तो कोल इंडिया लिमिटेड को, ऊपर हमने एक अवार्ड NTPC को भी मिला है ऐसा देखा था, और कोल इंडिया को वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड, तो ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड, ठीक है, ये किसको मिला है, आपके कोल इंडिया लिमिटेड को। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इनका जो मतलब एक तरह से CSR एक्टिविटी और इस तरह से वर्क करते हैं, उसके थैलेसेमिया का बाल सेवा करके कुछ बनाया था उसको लेके, तो मेनली याद है वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड जो है, ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड इसको मिला है कोल इंडिया को। हेग अवार्ड जो है इंडियन केमिकल काउंसिल को, इसका अवार्ड ये मिला है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो डेनियल बेयरबॉयम को मिला है। तो गांधी पीस प्राइज, तो शांति जो होती है वो बेयर मिनिमम चीज़ है जो सबको चाहिए, ठीक है। शांति इज़ द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो डेनियल बेयरबॉयम, ठीक है, बेयरबॉयम, ठीक है। हे माई बॉयज़ बोलते हैं ना, बॉयज़ BOYS, तो बेयर इन बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए शांति इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे करके बॉयज़, है ना, शांति पीस। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, ठीक है, ये महात्मा गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी है, याद रखना। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फेबल स्टीयरिंग मनोज वाजपेयी को लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है, ठीक है, एंड डायरेक्टेड बाई राम रेड्डी। बुकर प्राइज़, तो ऊपर हमने जब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ करा था तो मैंने BD जलाइले जिगर से किया था, ऐसा करके BD एंड देन जिगर मतलब हार्ट लैम्प, तो B फॉर
आपका था बानू एंड देन दीपा, बानू मुश्ताक एंड दी फॉर दीपा समथिंग, तो दीपा समथिंग नहीं। और यहाँ पे समंथा हार्वे हैं जिनको ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज मिला है। यहाँ पे कोई ट्रांसलेटर नहीं होता, यहाँ सिंपली होता है कि समंथा हार्वे जीत गई। अब समंथा करके एक हमने एक अच्युत समंथा को कालीचरण अवार्ड करके मिलता है, तो हमने वहाँ पे भी याद किया था, कालीचरण ब्रह्मा को हमने रिलेट किया था, तो ऊपर कालीचरण ब्रह्मा को अच्युत समंथा अवार्ड मिला था, यहाँ समंथा हार्वे है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को याद रख सकते हो। समंथा हार्वे, तो समंथा हार्वे, ठीक है, बुकर प्राइज समंथा हार्वे, ऊपर BDH। आई होप आपको याद रहेगा, ये हार्ट लैम्प बीड़ी जलाई जिगर से, तो हार्ट जिगर से, ऐसे करके याद रख लो। श्री रविशंकर जी को फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। फिजी वाले बहुत अवार्ड दे रहे हैं, हमारी प्रेसिडेंट मैम को भी दिया, इनको भी दिया, और एक नाम और हमने ऊपर देखा था जिनको मधुसूदन साई शायद था उनका नाम, उनको भी दिया था। इसके अलावा सखरोव प्राइज जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि सखरोव प्राइज, देखो सखरोव प्राइज क्या है, फ्रीडम ऑफ थॉट पे दिया गया है। तो अब जैसे कहते हैं ना गाना है कि मचाएंगे है ना, मचा दो, मचा दिया, तो मचा तभी पाओगे जब फ्रीडम ऑफ थॉट होगा, है ना, ऐसे। वरना फिर अगर डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहोगे, कुछ बोलने की आज़ादी नहीं होगी, डिक्टेटरशिप में रहोगे, तो यू कैन नॉट मचा दो, है ना। तो जब मचा दोगे तभी मचा पाओगे, जैसे नॉर्थ कोरिया में नहीं मचा पाओगे, तो फ्रीडम ऑफ थॉट आएगा ही नहीं वहाँ पे। तो मचा दो को मिला, कोरिना मचा दो, ठीक है, मारिया कोरिना मचा दो, वेनेजुएला की हैं और इन्होंने मचा दिया, ठीक है, समझ रहे हो। तो सखरोव प्राइज ऐसे करके याद कर लो, सखरोव, ठीक। इसके अलावा आपका मिस यूनिवर्स जो मैं पहले ही बता चुका था कि थेलविक करके हैं, उनका नाम है, मैंने पहले ही सारे बता दिए। मिस वर्ल्ड जो है वो अभी एक सुजाता से रिलेट किया, सचुता है ना, सुचाता जो भी है ऐसा, सुचाता ऐसे कुछ नाम था, ओपल सुचाता करके, वो थी वर्ल्ड। मिस इंडिया जो है वो निकिता पोरवाल हैं अभी, और मिस यूनिवर्स थेलवेग हैं, अभी ये चेंज होंगे। मिस वर्ल्ड 2025 की आ चुकी हैं, बाकी सब 2024 का हम पढ़ रहे हैं, ठीक। इसके अलावा ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड ये उर्मिला चौधरी को मिला है, ठीक है। ऐसे ही उर्मिला नाम से हमने एक नाम और देखा था जब हमने कलानिधि का संगीत और नृत्य वाला देखा था, तो नृत्य वाले में उर्मिला थी और संगीत वाले में राम कुमार कुछ नाम था, श्री राम कुमार, है ना। ऐसे करके चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश क्या करो। मैं भी यहाँ पे आपको ये सिखा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सीधा सीधा बोलते चला जाऊँ बग ये आंसर है वो है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ 25वां पेज और पहले 10वें पेज की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ऐसे महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड, तो अभी हमने इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ देखा था, तो मैंने कहा था शांति के लिए क्या चाहिए, बॉयज़ को शांति चाहिए, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है शांति, तो बेयर बॉयज करके नाम था। ऐसे ही महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड जो है ये दारा सिंह खुराना जी को मिला यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, तो इसरो के जो चेयरमैन S सोमनाथ जी हैं उनको ये IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला था। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये 4 लोगों को मिला। तो नंबर कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन यहाँ कोई नहीं है, आप बाकी देख सकते हो। हायाको करके जापान के हैं, थाईलैंड रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड का है, और मेनली यहाँ इंडिया का कोई नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, बट 4 अवार्डीज़ हैं, ये याद रखना। और लास्ट में शाहरुख खान रिसीव्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसी के साथ ये लोकोर्नो जो पहली न्यूज़ थी वो लोकोर्नो ही थी। लोकोर्नो के अंदर मैंने क्या बताया था, लोकोर्नो फिल्म फेस्टिवल के अंदर लेपर्ड ऑनर किसे मिला, तो मैंने कहा लेपर्ड जो है वो पेन कर देता है ना, जब खा जाता है, मार देता है, अटैक कर देता है, लेपर्ड यानी तेंदुआ। तो इस तरह से मैंने वहीं बताया था कि शाहरुख खान का नाम भी एंड में आएगा। सो दिस इज़ हाउ वी आर डन विद दिस अवार्ड्स एंड ऑनर्स विद रिस्पेक्ट टू द 2025। पूरा 1 साल का हमने सारा चीज़ें याद कर ली, हमने सारे नंबर, हमने हर चीज़ रटने की कोशिश करी है एग्जैक्टली। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्लेसेस इन न्यूज़। जब प्लेसेस इन न्यूज़ की बात आती है तो सबसे पहले नेशनल प्लेसेस देखेंगे एंड देन आपका इंटरनेशनल प्लेसेस देखेंगे, और लास्ट में जब टाइम बचेगा तो कुछ कॉन्फ्रेंसेस की लोकेशन भी इसमें दी हुई है, तो कॉन्फ्रेंसेस की लोकेशन देखेंगे। तो ऐसे 2-3 पार्ट में प्लेसेस इन न्यूज़ हम यहाँ कवर करेंगे। थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है, दिक्कत भी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा पेशेंस बना के रखोगे तो आप याद भी करते जाओगे, और तभी आप इस वीडियो को अब तक सुन रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्लेसेस इन न्यूज़। सबसे पहले बिहार प्लेस इन न्यूज़। बिहार जो है वो प्लेस इन न्यूज़ में एक तरह से अपना नाम यहाँ पे बिहार ने दर्ज कराया। बात ये थी कि जो पहला स्टेट बना है कंट्री का जिसने यहाँ पे ई वोटिंग सिस्टम अपने अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन में शुरुआत जिसकी की, तो ई वोटिंग सिस्टम जिसका नाम ये सैग BHR करके था, सैग मतलब से आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार से रिलेटेड ये होगा, तो ये आपका है और CDEC ने बनवाया था। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिहार पहला राज्य बना, ये चीज़ ऑप्शन में आएगी कि कौन सा पहला राज्य बना, तो बिहार बना। आगरा का यहाँ पे कैबिनेट, आगरा में क्या हुआ है कि आपको पता है कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर,
ये आपका पेरू में है, लीमा में, ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। उसका यहाँ पे साउथ एशियन रीजनल सेंटर बन रहा है, साउथ एशिया का रीजनल सेंटर बन रहा है आगरा में, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो है इसको यहाँ पे इसका उद्घाटन किया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आजमगढ़ जिले से यहाँ पे उद्घाटन किया इसका। ये 91.35 किलोमीटर का है, मतलब ऑलमोस्ट टॉपर है एक तरह से, 90% से ज़्यादा नंबर आ गए हैं, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, 91.35 किलोमीटर्स। और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे देखो कबीर जी का नाम है, अंबेडकर साहब का नाम है, और गोरखनाथ भगवान का नाम, मतलब जो गोरखनाथ जी हैं उनका नाम है। तो ऐसे करके कबीर, अंबेडकर एंड गोरखनाथ जी, ऐसे करके आपको KAG, KGF, KGA कुछ करके याद कर सकते हो कि हाँ ये जो है कहाँ से निकलता है। इसके अलावा इसी में आजमगढ़ तो है ही, तो KAAG, काग, आग, जाक, जैसे करना हो रट लो इसको। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो केरला स्टेट बर्ड वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अब नाम बदल के, मतलब एक तरह से उसका स्टेटस है, उसको अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है। और ये इंडिया की पहली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बन गई है, पहला प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जंगल बन गया है जहाँ पे बटरफ्लाई की बात हो रही है, ठीक है। तो बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ पे बनी है? केरला स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी करके कन्नौज में अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया है। ये चीज़ अरालम याद रखना, ठीक है, अरालम जो भी है। लखनऊ वॉज द ऑफिशियली नॉमिनेटेड, जो है ना आपको पता है एक यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ होती हैं, तो उस क्रिएटिव सिटी में जयपुर है आपका, अलग अलग मतलब कोझिकोड है, एंड देन श्रीनगर भी है ना, ऐसे 6-7 उसमें है, हैदराबाद भी है गैस्ट्रोनॉमी में। तो लखनऊ को नॉमिनेट कर दिया गया है कि भाई ऐसा करो कि गैस्ट्रोनॉमी में इसको और ऐड कर दो। उसमें कैटेगरी होती हैं, जैसे म्यूज़िक के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, है ना, म्यूज़िक के अंदर आपको जो है जगह जगह देखने को मिलेंगी, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद है, ऐसी क्राफ्ट वगैरह में श्रीनगर है, तो इस तरह से उसमें अलग अलग रहती हैं। और अब रिसेंटली लखनऊ को नॉमिनेट हुआ है, अभी हुई नहीं है, नॉमिनेट हुई है कि भाई सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में कर दो, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद में बिरयानी फेमस है, लखनऊ का चिकन कबाब ये सब फेमस है, तो इन दोनों को गैस्ट्रोनॉमी में, एक तो ऑलरेडी है, एक पर बात चल रही है, नॉमिनेशन चल गया है। DU हैज़ बिकम दीव जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया का जो पूरी डिमांड जो है सोलर एनर्जी से पूरी पावर यहाँ पे ले रहा है, तो पहला जिला बन गया है दीव, है ना। इसके अलावा पुडुचेरी जो है, तो पुडुचेरी में पार्लियामेंट IB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो MOS हैं किसके, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के और पार्लियामेंट्री अफेयर के नाम है डॉक्टर L मुरुगन। इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, कहाँ पे? पुडुचेरी के लिए। ई-विधान एप्लीकेशन नेवा जो है वो आपका पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पे एक तरह से डिजिटलाइज करेगा। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे पहला जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन यहाँ पे UP चलाने जा रहा है, कनेक्टिंग द कतरनी घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व इन पीलीभीत। तो कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी बहराइच में, और बहराइच के बगल में आपका पीलीभीत है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक तरह से पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन। तो विस्टाडोम ट्रेन UP करने जा रहा है, तो ये चीज़ आपकी पहली इंडिया की पहली ऐसी विस्टाडोम ट्रेन चल रही है। कहाँ पे किस किस के बीच में? कतरनी घाट और दुधवा के बीच में, ठीक है। तो UP वाले जो हैं वो इसको अच्छे से देख लो, बाकी आप इतना याद रख सकते हैं विस्टाडोम प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ हो रहा है। इसके अलावा कुमारम भीम कंजर्वेशन रिजर्व, कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व, तो जो आपका तेलंगाना स्टेट है वहाँ पे आपको पता है कंवल टाइगर रिजर्व है, और महाराष्ट्र में आपको पता है ये तदोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, तदोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक मतलब कॉरिडोर था इन दोनों, क्योंकि टाइगर कॉरिडोर्स बनते हैं, जैसे एलिफेंट कॉरिडोर होता है, ऐसे ही 2 टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए जो रीजन था, तो एलिफेंट कॉरिडोर तो नाम एक फेमस है, टाइगर कॉरिडोर नाम का कुछ ऐसा कीवर्ड नहीं होता, तो डेट्स वाई यहाँ पे बना दिया कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व, कुमारम भीम कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक, ऐसे करके याद रख सकते हो। इसके अलावा आपका है जो पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे है ये? आपकी मध्य प्रदेश में। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो इसका नाम बदल के राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी सेंचुरी कर दिया गया है, तो नाम बदल दिया गया है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये चीज़ याद रखना, समझ रहे हो। तो एनवायरमेंट रिलेटेड हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट देख रहे हैं। देन सिंधुदुर्ग, तो इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ यहाँ पे डेवलप होगा अंडर द डीकमीशन्ड वॉरशिप INS गुलदार नियर निवाती रॉक्स इन दिस प्लेस, सिंधुदुर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ बनेगा, INS कुलदार का जो मतलब जो डीकमीशन वाटर जब है उसके अराउंड यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, INS गुलदार
और पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ। तो अंडर वाटर म्यूजियम कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कोझिकोड जो है ना यूएन क्रिएटिव सिटी की ही एक तरह से म्यूजिक की वो है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटी जो है उसमें जो WHO की है उसमें कोझिकोड आया है। इसके पहले कोची आ चुका है। तो कोची देन कोझिकोड, कोची एंड कोझिकोड आर द 2 सिटीज़ नाउ जो आपका WHO का एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटी है। एज फ्रेंडली जो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ है उसमें यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। आपको याद रखना है एज फ्रेंडली सिटी एंड कम्युनिटी, ACC। तो ACC बन गए हैं आपके कोची के बाद अब कोझिकोड भी आ गया है। इसके अलावा सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये लार्जेस्ट बन जाएगी, हिमाचल प्रदेश में है। ये हमने नेशनल अफेयर में भी पढ़ी थी। इसके अलावा रंगाचेरा, तो रंगाचेरा विलेज त्रिपुरा की है और स्टेट का पहला ग्रीन विलेज विद सोलर पावर क्लीन वाटर एक्सेस ऐसा बनने जा रहा है। रंगाचेरा कहाँ का है आपका, ये जो गांव है त्रिपुरा का है। ऊपर हमने मेघालय का रिकॉर्ड देखा आधार में और अब यहाँ पे त्रिपुरा का भी देख रहे हैं आपका रंगाचेरा वाले में, ठीक है। और नागालैंड हमने देखा था जब हमने स्कॉच अवार्ड देखे थे फॉरेस्ट मैनेजमेंट नागालैंड का। दिल्ली असेंबली जो है अपना विधानसभा जो है यहाँ पे सोलर पावर पर इंटायरली करने जा रही है। सेट टू बिकम फर्स्ट विधानसभा जो पूरी की तरह से सोलर पावर बेस्ड रहेगा। ऊपर हमने एक जिला देखा जो पूरी तरह से सोलर पावर है जिसका नाम है दीव। अब हमने एक लेजिस्लेटिव असेंबली देख ली जो होने वाली है जिसका नाम है दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। पुडुचेरी में हमने डिजिटलाइजेशन देख लिया, नेवा देख लिया जिसको स्टार्टिंग जो करी थी वो MOS ने करी थी, एल मुरुगन जो आपके क्या हैं आपके ये जो है MOS हैं। तो इस तरह से नाम कभी कभी आ जाता है आजकल एग्जाम्स में, तो इसलिए पता रखना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जब पहलगाम वगैरह के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको देखने को मिलेगा एक इनॉग्रेट किया था ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। कहाँ पे है ये, लखनऊ में है, बस इतना याद रख लेना। ब्रह्मोस के बारे में याद रखना, रेंज जो है वो 290 से 400 किलोमीटर है और ये सुपरसोनिक है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, 2.8 मैक की यहाँ पे स्पीड है। देन इसके अलावा दिल्ली जो है 35th स्टेट UT बना जिसने इम्प्लीमेंट किया ये आपकी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, क्योंकि इसके पहले दिल्ली में गवर्नमेंट दूसरी थी तो दे वर नॉट इम्प्लीमेंटिंग, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक वगैरह का मॉडल वहाँ पे चल रहा था। एंड नाउ दे इंटीग्रेट देमसेल्फ टू दिस स्कीम ऑफ PM-JAY। इसके अलावा मुंबई में क्या हुआ, जो आपके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने यहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज़ टर्मिनल जो है वो यहाँ पे लॉन्च एक तरह से उसका उद्घाटन किया, इस तरह से न्यूज़ में था। सुकमा के अंदर जो आपका बड़े सत्ती विलेज है, बड़े सत्ती वॉटेवर, तो ये छत्तीसगढ़ का सुकमा जिले का एक गांव है और ये पहला नक्सल फ्री ग्राम पंचायत बस्तर डिवीज़न में बन गया है। तो बस्तर डिवीज़न जो है वो प्रॉपर नक्सली अफेक्टेड एरिया है, तो उसका पहला नक्सल फ्री गांव कौन बन गया है, बड़े सत्ती विलेज, बड़े सत्ती, ठीक है। काफ़ी बड़े रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिए इस गाँव ने, बड़े सत्ती विलेज। इसके अलावा नवी मुंबई, तो DPS वेटलैंड है नवी मुंबई का, इसको फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे हमने ऊपर कुछ देखा कि कंजर्वेशन सरपचू देखा हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व, उसके पहले हमने वो जोड़ने वाला देखा 2 जगह को जिसका नाम था कुमारम भीम, ठीक है, जो 2 को जोड़ रहा था, तदोबा अंदौरी को जोड़ रहा था, और आपका ये कमलम, ये आपका कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना को जोड़ रहा था। ऐसे ही नवी मुंबई का DPS वाले को फ्लेमिंगो कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया है। फोर्ट विलियम जो आपको पता है कोलकाता में है, ये ईस्टर्न आर्मी कमांड का हेडक्वार्टर भी है, इसका नाम कर दिया गया है विजय दुर्ग। ईस्टर्न आर्मी कमांड के हेडक्वार्टर का नाम जो फोर्ट विलियम था, जो अंग्रेज़ों से हमारी, क्योंकि मोदी जी ने एक पंच प्रण लिया था एक बार यहाँ पे 15 अगस्त के दिन आज़ादी के मतलब उस पर, ठीक है, दिन पे, और उन्होंने बोला था कि पंचप्रण में एक था कि कॉलोनियल लेगेसी को ख़त्म करना है। तो अगर हम आज हमारा जो ईस्टर्न आर्मी कमांड है उसका हेडक्वार्टर अगर फोर्ट विलियम है तो दैट इज़ द लेगेसी इटसेल्फ, है ना, कोलकाता में। और जैसे सेंट फोर्ट विलियम फोर्ट उनके नाम पे है ना, विलियम के नाम पे, दैट्स वाई विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। एडिशनली जो है किचनर हाउस, जो किचनर जो आपको पता है एक तरह से आपको आर्मी से रिलेटेड ये पर्सनल है ना, कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो किचनर हाउस जो फोर्ट विलियम में था उसका वॉज रिनेम्ड, पहले मानेकशॉ हाउस कर दिया गया था, ठीक है, ये कर दिया गया है, ठीक है, रिनेम्ड मानेकशॉ हाउस, और साउथ गेट को शिवाजी गेट कर दिया है। तो ऐसे करके 2-3 नाम बदल दिए हैं, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा पंचमढ़ी का नाम राजा भभूत सिंह करके पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया गया है। कच्छ के अंदर आपको गुनेरी डिक्लेयर द गुनेरी इनलैंड मैनग्रोव साइट, गुजरात गवर्नमेंट डिक्लेयर गुनेरी इनलैंड मैनग्रोव साइट, है ना। और
एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो गुनेरी इनलैंड मैनग्रोव साइट को गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। और ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसी में इसको किया जाता है, उसी के तहत, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 शायद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऐसे करके है। तो ठीक है, तो आपको गुजरात का पहला गुनेरी है, ठीक है, गुजरात का पहला, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गुजेरिया नहीं, गुजरिया गुजिया नहीं करना, गुनेरी कर देना, ठीक है, गुनेरी, ठीक है। इस तरह से आपने ये भी याद कर लिया। इसके अलावा गुड़गांव जो है वो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेट कहाँ हुआ है, रामनाथ कोविंद जी ने किया है। कहाँ पे, ये अहिंसा विश्व भारती के तहत गाइडलाइन के अंदर, गाइडेंस ऑफ द जैन आचार्य लोकेश मुनि के गाइडेंस में क्या हो रहा है, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर है ना, विश्व शांति का सेंटर है ना। तो गुड़गांव में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, है ना, गुड़गांव में शांति की ज़रूरत है, शांति वर्ल्ड पीस सेंटर। इसके अलावा सिखना ज्वालो नेशनल पार्क, ठीक है, सिखना ज्वालो नेशनल पार्क, असम गवर्नमेंट ने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, और 8th नेशनल पार्क इन द स्टेट, ठीक है, सिखना ज्वाबलाव ना, ज्वाबलाव, ठीक है, इसको देख लेना। गोरखपुर, तो गोरखपुर में एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर एक बनाया गया और बटरफ्लाई पार्क बनाया गया। तो सही जो आपका शहीद अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क है गोरखपुर में, उसके यहाँ पे अंदर एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर और बटरफ्लाई पार्क बनाए गए। और इस टाइम पे दो बॉल्ब्स थी, उनको क्या किया गया, रेस्क्यू किया गया बहराइच में, भैरव और भैरवी उनका नाम रख दिया गया। और उसके अलावा टाइगर रेस्क्यू करा गया, उसका नाम, ये बहुत ज़्यादा यूपी स्पेसिफिक है, आप इसमें सिंपली इतना पकड़ लो कि गोरखपुर वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, कि एलिफेंट रिजर्व ये सब किस में बनाए जा रहे हैं, शहीद अशफाकुल्ला जूलॉजिकल पार्क, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया। उत्तर प्रदेश असेंबली पहली असेंबली बन गई है जहाँ पे ट्रांसलेटर, यहाँ पे फैसिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर है, मतलब ट्रांसलेशन जो ऑटोमेटिक, अब यहाँ पे ट्रांसलेटर की फैसिलिटी सिंपल है, समझ रहे हो, जैसे स्पीच वगैरह जब नेता वगैरह देते हैं तो कभी कभी साउथ में जाते हैं ट्रांसलेटर बोलता है ना, तो वो वायरल आपने देखी होंगी न्यू वीडियोस। तो ऐसे ही ट्रांसलेटर यूपी पहला ऐसे बन गया है, ठीक है। पुडुचेरी क्या बन गया था, डिजिटलाइजेशन, नेवा बन गया था वहाँ। और दिल्ली वाली असेंबली ने क्या करा, सोलर पे चल गई, है ना। जिला कौन सा सोलर पे चल गया, दीव जिला सोलर पे चल गया। ऐसे सारी चीज़ें रिलेट करते जाओ। रीवा जो है, रीवा में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूव करा है व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, रीवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बन रहा है, रीवा में, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा खारगढ़ जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया एशिया का सेकंड लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल, जिसका नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल। ये कहाँ है, खारगढ़ नवी मुंबई में। तो खारगढ़ नवी मुंबई में ये हुआ है। इसके अलावा बवथारड़, न्यू डिस्ट्रिक्ट बवथारड़, कुछ नए ज़िले जोड़े गए, जैसे लद्दाख में कुछ नए ज़िले जोड़े गए, जास्कर, नुब्रा, ऐसे करके द्रास और ऐसे चांगथांग करके कुछ 4-5 नए ज़िले वहाँ जोड़े गए। कहाँ पे, लद्दाख में, अभी आएगा। लेकिन उसके पहले गुजरात में एक नया ज़िला जोड़ा गया, बवथारड़, ठीक है। बवथारड़, गुजरात के ज़िले 34 हो गए। तो बवथारड़ किस राज्य में जोड़ा गया, गुजरात में। गुजरात का जो नया ज़िला है उसका नाम क्या है, बवथारड़। जैसे रानी की वाव आपने पढ़ा होगा, रानी की वाव, BAV ऐसे करके, रानी की वाव काफ़ी फेमस है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऐसे ही बवथारड़ कर लो, बवथारड़, थारण, समझ रहे हो, ऐसे याद कर लो। गुजरात में रानी की वाव है तो बवथारड़, ठीक। मिजोरम, इंडिया का पहला जनरेशन बीटा बेबी मिजोरम, जिसका नाम है फ्रेंकी ये जेडेंग, ठीक है। ये जनरेशन बीटा क्या है, जैसे जैन जी बोलते हैं, ऐसे ही जैन अल्फ़ा बोलते हैं, मतलब अल्फ़ा जनरेशन। अब 2025 से 39 तक की जो बच्चे पैदा होंगे उनको बोला जाएगा जैन बीटा, मतलब बीटा जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन अल्फ़ा के बाद बीटा है, ठीक है। पहले जैन जी था, फिर अल्फ़ा बीटा ये सब चल रहा है। तो बीटा जनरेशन का पहला बेबी जो है वो मिज़ोरम में देखने को मिला। तो हमने सारे नॉर्थ ईस्ट के भी ऐसे लगातार देख लिए। त्रिपुरा में हमने देखा कि भाई ऊपर हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ऐसे मेघालय में कुछ देखा था, है ना, ऐसे नागालैंड देखा था। अब हमने ये भी देख लिया, इसी वीडियो में सारे नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली। जामनगर में पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स, ये पहला फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स कहाँ हो रहा है, जामनगर में। जामनगर आपको पता है कि कोस्टल रीजन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में UPSC से लेके UPPCS तक और अलग अलग एग्जाम्स में ये आपको क्वेश्चन आते हैं विद रिस्पेक्ट टू जामनगर, ठीक है। तो जामनगर कोस्टल है, इतना याद रखना। तो यहीं पे कोस्टल एंड वाटर वर्ड हो रहा है। केरला जो है, केरला के अंदर 2 बीच हैं, कप्पड़ बीच
जो कोझिकोड में है। अभी हमने देखा कोची और ये कोझिकोड, कोची पहले था, कोझिकोड अब हो गया, तो इन दोनों को जोड़ रखा है एक नए उसमें लिस्ट में। केरला का जो कप्पड़ बीच है और आपका चल बीच है, चल है ना, तो कप्पड़ चल, एक थप्पड़ लगेगा सीधा चला जाएगा, है ना, तो ऐसे कप्पड़ चल, है ना, ऐसे कुछ भी, मतलब इसको याद कर लो। दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, ये डेनमार्क का एक एनजीओ है जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये मतलब कुछ बीचेस को एक तरह से रिकॉग्निशन देता है जहाँ पे क्लीनलीनेस होती है, जहाँ पे उसकी इकोलॉजिकल वैल्यू होती है, जहाँ पे इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बेस पर ये देता है स्टेटस। तो अब पहले भी बहुत सारे थे, अब ये 14 हो गए हैं। तो अब कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं क्या, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचेस इन इंडिया। तो 2 नए जुड़ गए हैं, कप्पड़ और चल। एक कप्पड़ में चल देगा, ऐसे करके थप्पड़ में चल देगा, कप्पड़ और चल, ठीक, याद रख लेना। मसाली, हमने ऊपर गुजरात में एक देखा था, गुनेरिया को क्या बना दिया गया, पहला गुनेरिया को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुजरात का पहला। ऐसे ही मसाली इज इन द विलेज इन द गुजरात, ये बानसखाटा डिस्ट्रिक्ट, और इंडिया का पहला सोलर बॉर्डर विलेज बन गया है। अब सोलर वर्ड बहुत चल रहा है, सोलर का पहला जिला बन गया है दीव, है ना, सोलर वाली असेंबली बन गई है पहली दिल्ली, और अब गुजरात में मसाली जो है वो सोलर बॉर्डर विलेज बन गया है पहला, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और करीमगंज जो है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्री भूमि। तो जैसे हमने नाम बदलने की परंपरा हम देख रहे हैं, तो विजय दुर्ग कर दिया गया फोर्ट विलियम का नाम बदल के, और जो आपका पंचमढ़ी जो टाइगर रिजर्व था उसका, जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हाटएवर, उसका नाम बदल के आपका उसमें राजा भभूत लगा दिया गया है, और यहाँ पे करीमगंज वाले का नाम श्री भूमि कर दिया गया है। चेन्नई में पहला डायबिटीज़ बायो बैंक बना है, ये चीज़ याद रखना, चेन्नई तमिलनाडु में। नागपुर में पहला फर्स्ट बायो बिटुमिन बेस्ड नेशनल हाईवे, क्योंकि देखो सिंपल समझो, लॉजिक लगाओ, नागपुर के एमपी कौन है, जो हमारे मिनिस्टर हैं रोडवेज वाले, रोड ट्रांसपोर्ट के, नितिन गडकरी जी, तो ये वहीं के एमपी हैं, एंड दैट्स वाई उन्होंने वहीं अपना पास में, उद्घाटन पास में, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, तो उन्होंने इंडिया का पहला बायो बिटुमिन बेस्ड नेशनल हाईवे स्ट्रेच यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, NK 44 एंड मानसर नागपुर, ठीक है। तो बायो बिटुमेन याद रखना, बायो वर्ड जहाँ लग जाता है ना, बायो, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने आप सारी चीज़ें। तो बायो बिटुमेन बेस्ड कहाँ बना है, नागपुर में, ठीक। मध्य प्रदेश हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन। तो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, अगर हमने थोड़ी देर पहले जब अवार्ड देखे थे, तो पुलिट्जर प्राइज 2025 का नेशनल कैटेगरी में इसी को मिला है, वॉल स्ट्रीट जर्नल को, अपनी एलॉन मस्क की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये वाली जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, इसने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन जो है उसमें नॉमिनेट किया है, एक तरह से उसको रिकॉग्नाइज किया है, किसको, मध्य प्रदेश को। असम जो है उसने पहला टैग कर दिया है, फर्स्ट एवर टैगिंग ऑफ जो आपकी गंगा रिवर डॉल्फिन है उनको, ठीक है। ले जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ले के अंदर। जो इंदौर के अंदर देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, इसको फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया, ठीक है, फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। इसके अलावा सोनीपत में इंडिया का पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया जा रहा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क है ना, वो मुरादाबाद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूपी में, मुरादाबाद में कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क भी न्यूज़ में था यूपी PCS वालों के लिए। लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पे हुआ है, सोनीपत में। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है उसमें यहाँ पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इसका उद्घाटन किया, है ना। इसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम कहाँ बनाया गया, आपका सोनीपत हरियाणा में। मेलूरी इनहेबिटेटेड बाय द ये वाली नागा ट्राइब, ये 17th जिला बना है नागालैंड का। तो नागालैंड का जिला क्या बना है, मेलूरी। तो मेलूरी नागा का बना है, नागालैंड का। गुजरात के अंदर आपको एक बाव धारण करके एक जगह थी, उसको बनाया गया है, ठीक है। और लद्दाख में 5 बनाए गए हैं, वो हम अभी देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाली चीज़ भी हो जाती है। देन मेलूरी के बाद आपको ये दूधमारस जो है सिलेक्टेड बाय द UNWTO, एक विलेज है आपका छत्तीसगढ़ बस्तर में। बस्तर डिवीज़न में हमने देखा था कि पहला एक गांव भी बन गया है जो जहाँ पे अब नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, नक्सल से अफेक्टेड कम हो गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक दूधमारस करके भी है, दूधमारस, जो आपको पता रहना चाहिए। लखनऊ में जो UP CM है, उन्होंने फर्स्ट स्टेट्स का पहला डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस लखनऊ में शुरुआत करी। तो डबल डेक इलेक्ट्रिक व्हीकल, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस, ठीक, ये वाली चीज़। इसके अलावा इंडिया का पहला
इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर। तो लेह जो है वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर इन इंडिया जो है लेह में बना। तो लेह में ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह भी है और यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर भी है। बेंगलोर में पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, ये हमने नेशनल अफेयर में भी देखा था कि जो इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज है तो उन्होंने डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक भी लगा दिया है बेंगलोर में। उड़ीसा के अंदर 24 कोस्टल विलेज को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया किसने? यूनेस्को के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओशियनोग्राफिक कमीशन ने। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि यूनेस्को का ये कमीशन है ओशियनोग्राफिक देख के, क्योंकि यूनेस्को तो साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप कहोगे कि नहीं कल्चर से रिलेटेड नहीं है, बट ये यहाँ है, ये याद रखना, इसको कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन से मत रिलेट कर देना। ग्वालियर ने पहला मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला बनाई है, सीबीजी प्लांट जो है सीबीजी प्लांट बनाया है, सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद सीबीजी प्लांट। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया ग्वालियर में। सतारा जो है यहाँ पे आपका मान्य चिवाड़ी विलेज है और पहला सोलर विलेज महाराष्ट्र का यहाँ बना सतारा में, ठीक है, मान्य चिवाड़ी। इस तरह से जी के आ जाती है। और इसके अलावा ये न्यू पीकॉक सेंचुरी बनाई गई ये वाली जगहों पे, आदि चुनचारागिरी और चूलानूर, ये पीकॉक सेंचुरी यहाँ बनी है। अभी हमने थोड़ा देर पहले बटरफ्लाई भी देखा था जो अमराम करके कोई जगह थी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चीज़ें रिलेट करनी है, याद करनी है, समझनी है। और वैदिक 3D म्यूजियम जो है वो कंस्ट्रक्ट कहाँ हो रहा है? वाराणसी में, यूपी में, ठीक। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने पहला ट्विन एडवांस्ड क्लास प्रोजेक्ट ट्राइप्लेट जो त्रिपुत उसको यहाँ पे एक तरह से लॉन्च किया। इसके अलावा श्रीनगर जो मैंने बताया था क्रिएटिव सिटीज़, तो श्रीनगर क्रिएटिव सिटी तो है ही है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन एक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का भी, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की एक वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी होती है, उसमें भी ये एक सिटी है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड है। श्रीनगर के अलावा इस वाली लिस्ट में क्राफ्ट सिटी वाले में जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर JMM, और अब ऐसा आ गया तो ऐसे करके JMMS, ठीक है, जयपुर JMMS ऐसे कुछ भी कर लो, है ना। तो मल्लापुरम, मैसूर और ये, और इसके अलावा कोझिकोड एंड ग्वालियर जो मैंने यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क बताया था, तो उसमें रिसेंटली क्या हुआ था, कोझिकोड और ग्वालियर को, ये दोनों को, कोझिकोड को लिटरेचर कैटेगरी में और ग्वालियर को म्यूजिक कैटेगरी में रिकॉग्निशन मिली थी। ऐसे ही गैस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में हैदराबाद पहले से है, नई बात नॉमिनेशन की लखनऊ की चल रही थी, तब हमने ये करंट अफेयर थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पढ़ ली। नाउ 2 पेज में इसमें पपुआ न्यू गिनी और ये सब और है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। पपुआ न्यू गिनी ने यहाँ पे हैज डिक्लेयर्ड अ पोलियो आउटब्रेक इन पपुआ न्यू गिनी, तो यहाँ पे पोलियो आउटब्रेक देखने को मिला। यूनाइटेड किंगडम का कुछ मैटर चल रहा है आपका चैगोस आइलैंड से, बहुत पुराना मैटर है ये, तो यहाँ पे उसी मैटर के तहत एग्रीमेंट हुआ है। यूनाइटेड किंगडम विल पे मॉरिशियस $136 मिलियन पर डे टू लीज बैक द मिलिट्री बेस जो डीगो गार्सिया आइलैंड में है फॉर एटलीस्ट 99 ईयर्स। युगांडा में एक चीज़ ख़त्म हुई और दूसरी चीज़ आ गई। अब ख़त्म क्या हुई वो अभी हम पहले ख़त्म वाली देख लेते हैं, वो है इबोला सूडान वायरस डिजीज़। तो ये आउटब्रेक जो था अफ्रीकन कंट्री, इसने अपने आप को बोला कि हम ख़त्म कर दिए हैं ये। अभी थोड़ी देर बाद एक न्यूज़ आएगी जहाँ पे ये एक नई चीज़ आ गई है, ठीक, वो हम बाद में देखेंगे। नाइजर जो है, नाइजर ने एलिमिनेट कर दिया है ट्रांसमिशन ऑफ दिस ऑन्कोसेरियासिस। ये क्या है? फर्स्ट कंट्री अफ्रीका की बन गई है जिसने इस ऑन्केरोसेरियासिस को ख़त्म कर दिया, नाइजर, ठीक है। तो 4 अदर कंट्रीज़ को इसने ज्वाइन कर लिया है वर्ल्ड में, ठीक है। नाइजर ज्वाइन 4 अदर कंट्री जिन्होंने एलिमिनेट कर दिया है इस ऑन्कोसेरियासिस, जिसमें कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ग्वाटेमाला है और आपका मेक्सिको है, ठीक है। बांग्लादेश ऑपरेशन डेविल हंट यहाँ पे लॉन्च हुआ था, लॉन्च बाय द इंटरिम गवर्नमेंट। मेनली वो मतलब जो शेख हसीना जो वहाँ से गायब हुई हैं उनको ढूंढने के लिए ऐसा कुछ था। ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो बांग्लादेश से एसोसिएटेड है। इसके अलावा माउंट तरन की, ठीक है, माउंट तरन की, तो न्यूजीलैंड के यहाँ पे पार्लियामेंट है, उसने यूनानिमसली इसको एक तरह से पर्सनहुड स्टेटस दिया है। तो न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे इस पूरे माउंटेन को तरनकी करके है, तरनकी, ठीक है, तो TARANAKI तरनकी, तो माउंट तरनकी को पर्सनहुड स्टेटस दे दिया है न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड में माउंट तरनकी का पहाड़ है उसको ऐसे दिया है। USA ने बाल्ड ईगल जो उनका सिंबल था पावर का, उसको नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया है। रोमानिया बल्गारिया जो हैं वो फुल मेंबर बन गई हैं किसके? एक
एक यूरोपियन यूनियन का एक फ्री बॉर्डर वाला रीजन होता है जिसको सेंजन एरिया बोलते हैं, उसमें इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अब इसमें 25 यूरोपियन यूनियन की कंट्री और 4 नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। मेनली वही है कि यहाँ पे आपको मतलब एक तरह से पर्सन की चेकिंग वगैरह जो है वहाँ पे होता है ना, जो वीज़ा और वो थोड़ा ईजी हो जाता है रूल्स। तो रोमानिया और बल्गारिया। इसके अलावा थाईलैंड यहाँ पे पहली कंट्री बन गई है साउथ ईस्ट एशिया की जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है, मैरिज इक्वलिटी एक्ट पास करके ऐसा किया है। थाईलैंड के पहले, ये तो साउथ ईस्ट एशिया की पहली बनी है। व्हाट अबाउट एशिया? तो एशिया की ये तीसरी बनी है। एशिया में नेपाल और ताइवान और नेपाल में ये चीज़ पहले हो चुकी है। तो आप TNT याद रख सकते हो, जैसे ENT करते हो ना, TNT, ठीक है, टॉन्ट कुछ भी ऐसे करके याद करें, TNT, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे करो, ताइवान, नेपाल एंड देन थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला है, वैसे तीसरा है। तंजानिया जो है, तंजानिया में मार्बर्ग वायरस डिजीज़ जो है वो यहाँ पे कंफर्म हुआ, उसका आउटब्रेक तंजानिया में, ठीक है। तंजानिया में मार्बर्ग वायरस डिजीज़ MBD, ठीक। इसके अलावा चाइना ने एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन अंटार्कटिका में बनाया जिसका नाम रखा जोंगशान नेशनल एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन। तो अंटार्कटिका डे कब होता है? 1 दिसंबर को। इस तरह की चीज़ें देख लेना। ओजोन डे जब पूछ सकता है, ओजोन डे 2-3 बार पूछा है PYQ में, है ना। UPPCS की बात कर रहा हूँ, बाकी IB वगैरह में भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वर्ल्ड अंटार्कटिका डे जो है दिसंबर 1, 2024 को होता है और इसमें जोंगशान, तो जोंग JZO एंड देन शान एक सिंगर से याद कर लो, जोंगशान। रशिया तुसिल, INS तुसिल जो था लेटेस्ट मल्टी रोल स्टेल्थ ये है, इसका बेसिकली क्या हुआ है, इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है INS तुसिल, तो रशिया से रिलेटेड है एंड दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज़। दुबई में वर्ल्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ी गोल्ड बार कितने की? 300 kg की, ये यहाँ पे आई। 25 मिलियन इसका वो है पैसा, और इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके पहले 250 किलो का एक गोल्ड बार था जो जापान में था। तो दुबई ने अब सबसे बड़ा गोल्ड बार का रिकॉर्ड बना दिया, 300 किलो की है, ठीक है। 25 मिलियन 300 किलो याद रख लो बस। इराक जो है, इराक में पहला नेशन वाइड सेंसस हुआ 40 साल बाद। तो कहेगा किस कंट्री में हुआ है 40 साल बाद सेंसस? आंसर इज इराक। युगांडा में ये युगांडा में ऊपर हमने एक देखा था, युगांडा में मैंने बोला था कि एक चीज़ ख़त्म हो गई, इबोला सूडान वायरस डिजीज़। तो युगांडा में ख़त्म कैसे हो सकता है? कुछ नया आ गया, डिंगा वायरस आ गया। डिंगा मतलब सेकिंग लाइक डांसिंग, डिंगा, ठीक है। तो ये जो है एक मिस्टीरियस वायरस यहाँ युगांडा में आ गया। तो युगांडा में एक चीज़ गई, दूसरी चीज़ आई, ठीक है। इबोला सूडान वायरस डिजीज़ एलिमिनेट कर पाया उसने, और ये चीज़ आ गई। तो ऐसे करके चीज़ें याद कर लो। रियाद में क्या हुआ था? रियाद में जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने अनवील्ड किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वॉल। तो कहाँ की हमारे मिनिस्टर ने? रियाद में। तो ये याद रखना, रियाद में की है, ठीक है। तो ऐसे 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद में किसका हेडक्वार्टर है? आप चलो इसको बताओ, ठीक है। सऊदी अरब में है ना रियाद। तो इसमें OIC और GCC में से एक का हेडक्वार्टर है, रियाद में किसका है और दूसरे का कहाँ है, ठीक है, ये बताओ। इसके अलावा धूली खेल जो है, WHO ने धूली खेल म्यूनिसिपैलिटी है आपकी इस जगह की, ज़िले की, नेपाल की, इसको पहला हेल्दी सिटी एंड सेकेंड हेल्दीएस्ट सिटी ऑफ एशिया जो है वो डिक्लेयर किया है धूली खेल। तो धूली खेल कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो है हैज़ बीन रैंक्ड एज द बेस्ट कंट्री रैंकिंग में US की न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से स्विट्जरलैंड बेस्ट कंट्री, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। मॉरिशियस जो है इंडिया का पहला ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र मॉरिशियस में बना, और मॉरिशियस इज ऑल्सो द फर्स्ट नेशन टू अडॉप्ट इंडिया का जन औषधि सिस्टम। तो जन औषधि सिस्टम भी पहला इसने किया, एंड देन जन औषधि केंद्र भी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं। कहाँ पे? मॉरिशियस में, ठीक है। तो मॉरिशियस इस वजह से आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। धूली खेल नेपाल में, रियाद देख लिया, युगांडा इराक देख लिया। तो इस तरह से अब वापस से अवार्ड एंड ऑनर पे आ गए जो हम इस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके थे। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है ये कवर हुआ। नाउ थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस रह गया है, एंड देन उसको पढ़ने के बाद हमारा प्लेसेस इन न्यूज़ पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अवार्ड्स हम देख चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कॉन्फ्रेंसेस। अब बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक चीज़ कॉमन है कि जब नेशनल कोई चीज़ हो रही होती है तो दिल्ली इज़ द प्रोमिनेंट रीज़न, है ना, जहाँ पे वेन्यू जनरली होता है। तो जहाँ दिल्ली है वहाँ देखो एकदम हाईलाइट है, और फिर बाद में मैंने हाईलाइट करने की भी मेहनत नहीं करी है, दिल्ली को छोड़ दिया है सीधा। तो बाकी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी जो दिल्ली है उसको देख लेंगे, ठीक है, यहाँ दिल्ली था,
ठीक है। तो ऐसे लॉजिक से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे याद करोगे तो दिमाग पागल हो जाएगा, ठीक है, या खुद पागल हो जाओगे, कोई तो पागल होगा ही। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एस्टिमेट्स कमेटी। तब एस्टिमेट्स कमेटी की बात आएगी। आपको पता है एस्टिमेट कमेटी 3 फाइनेंस कमेटी होती हैं, एक पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, एक आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज रिलेटेड कंपनी एक कमेटी, और एक आपका एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं और वो सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है। और ये यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं, इसके मेन जो प्रेसिडेंट होते हैं, दे आर बेसिकली योर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसी के मतलब मिनिस्टर वगैरह टाइप से ऐसा कुछ रहता है, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि फाइनेंस की ये कमेटी है तो फाइनेंशियल कैपिटल इसका वेन्यू है, ठीक है, बस सिंपल सी लॉजिक। इसके अलावा इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस। अब कंजर्वेशन जब बात आएगा तो जब भी आप कंजर्वेशन की बात करोगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करोगे, इंडियन जो IFS वगैरह की ट्रेनिंग होती है उसकी बात करोगे, या वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो वाइल्ड लाइफ वाली सारी चीज़ें जनरली देहरादून में होती हैं। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ही ये वाली जो इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी। इसके अलावा सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग वाराणसी में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट भी न्यूज़ में आए थे जो अमित शाह जी ने दिए थे कि पहले ये जो जोनल काउंसिल है ये कोऑपरेशन का वो नहीं था, आज बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारी मीटिंग हो रही है, बहुत सारा अच्छे दिन यहाँ पे चल रहे हैं, ऐसा बोला था। तो ये बनारस में हुआ था, तो ये याद रख लेना। बाकी फिर देखो सिंपल लाइन से आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। एग्रो री करके जो रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी न्यू दिल्ली में। पढ़ाई करके पढ़ आई AI यहाँ पे है, तो ये भी न्यू दिल्ली में, AI रिलेटेड, जो AI इन एजुकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस जो है, मीडिएशन कॉन्फ्रेंस, ये भी आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली वाली काफ़ी ऑब्वियस सी हैं, आपको एनवायरनमेंट और वो मैंने बता दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। भारत टेलीकॉम, ये भी आपका न्यू दिल्ली में ही देखने को मिला था। इंक्लूसिव इंडिया समिट, ये भी आपकी न्यू दिल्ली में। देन मेघायान, ठीक है, चंद्रयान ऐसे चल रहा था, समुद्रयान भी है। तो मेघयान क्या है, ये आपका नौसेना भवन दिल्ली में होस्टेड बाय इंडियन नेवी। तो मेघयान इज रिलेटेड टू योर दिल्ली इटसेल्फ। इसके अलावा आपका नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस, तो ये आप कंफ्यूज मत होना कि नेवल कमांडर है तो दिल्ली में कैसे हो जाएगी, भाई हो गई है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, इसकी थीम याद रख लेना, संभावना। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या खोलती है, संभावनाएं खोलती हैं, डेट्स वाई संभावना वाज द थीम ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ये दिल्ली में हुई थी, इसकी ऑर्गेनाइज्ड बाय NGT, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट NGT ने ऑर्गेनाइज करी थी, याद रखना इसको सरन मैम। ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस, आपको पता है जो फॉरेंसिक साइंस वाली जो बॉडी है वो भी दिल्ली में, डेट्स वाई इट इज़ इन द दिल्ली। और रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके अलावा अयोध्या पर्व जो है आपका इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स है। तो ये भी इंस्टीट्यूशंस में ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यही आ जाए कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स कहाँ है, तो आप कहोगे इसका आंसर दिल्ली है। तो यहीं दिल्ली में, इसी में अयोध्या पर्व जो है वो हुआ। तो अयोध्या पर्व अयोध्या में नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ, बनारस में नहीं हुआ, ये आपका दिल्ली में है अयोध्या पर्व, आपको ये याद रखना है। नाउ दिल्ली वाले सारे हो गए, देख लो एक बार दिल्ली वाले क्या क्या थे, एक बार पॉज कर करके इसको देखते जाओ, मैं जल्दी जल्दी याद कराता जाऊँगा। सुफलम जो है, सुजलाम सुफलाम ऐसे करके, सुफलाम जो है, सुफलम है, उसमें SU इज फॉर स्टार्टअप। तो स्टार्टअप फोरम फॉर द एस्पायरिंग लीडर्स एंड द मेंटोर्स, ये कहाँ हुआ था, कुंडली कैंपस हरियाणा में। कुंडली कैंपस हरियाणा में ऑर्गेनाइज किसने किया, फूड प्रोसेसिंग और कुंडली है। तो कुंडली थोड़ा अलग है, तो कुंडली में स्टार्टअप की कुंडली मार के बिठाया गया, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस NDMC कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। फिशरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव, तो फिशरी का स्टार्टअप से रिलेटेड चीज़ें हैदराबाद तेलंगाना में हुई। इसके अलावा एशिया का इकोनॉमिक डायलॉग पुणे में हुआ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर सोल जो है वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ। और वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये भी आपका दिल्ली में, हैबिटेट सेंटर दिल्ली में। रिसाइकलिंग एंड एनवायरनमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन, बहुत सारी चीज़ें याद वैसे नहीं होंगी। टेक्नोलॉजी काउंसिल की ऊपर हमने देखी थी, टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग कहाँ हुई थी, जहाँ पे हमने थीम भी देखी थी, ठीक है, कहाँ चली गई, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी डायलॉग कहाँ हुआ, बेंगलोर में हुआ। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो भी ठीक है, छोड़ो। तो टेक्नोलॉजी वाला ये जो है ये बेंगलोर में हुआ, टेक्नोलॉजी डायलॉग, एक्सप्लोरिंग द न्यू फ्रंटियर ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। तो थोड़ा देख लेना, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी डायलॉग, ये सब बेंगलोर में हुआ। गांधीनगर में गुड गवर्नेंस, तो गुजरात इज नोन फॉर गुड गवर्नेंस है ना, काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, गुजरात मॉडल ही इंडिया का मॉडल बन गया धीरे धीरे। तो इंडियन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वाली मीटिंग जब हुई वो गुजरात में गांधीनगर में हुई। इसके अलावा फर्स्ट मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है बॉम्बे में हुई, और 8th इंडस फूड और फूड एक्सपो ये सब नोएडा में हुए हैं, ये चीज़ें याद रखना। आगे एक और फूड वाला आएगा वो भी नोएडा में ही हुआ है। GST काउंसिल की मीटिंग
तो ये स्टेट जो होते हैं ना काफ़ी लफड़ा करते थे जीएसटी मीटिंग में, तो इसलिए राजस्थान में कोने में ले गए जैसलमेर की तरफ कि जो ज़्यादा लफड़ा करे उसको बॉर्डर पार करा दो, पाकिस्तान भेज दो, है ना। तो ऐसे करके ठीक है, ऐसे याद कर लो कि काउंसिल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग यहाँ हुई थी। ठीक, इसके अलावा राइजिंग राजस्थान ऑब्वियसली जयपुर में होगी, यहाँ पे रिप्ले नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राजस्थान पीसीएस वाले देख लेना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये कहाँ हुआ था आपका, ग्रेटर नोएडा में ट्रेड शो भी हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया, तो ये क्योंकि उत्तर प्रदेश का ट्रेड शो है तो नोएडा में ही होगा। ठीक है, ऐसे लॉजिक लगा दो। इसके अलावा जॉइंट कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, ये लखनऊ में हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना, जॉइंट कमिश्नर नहीं कमांडर्स, तो ये यहाँ हुई थी और यहाँ इसकी थीम है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इंटरनेशनल में ब्रिक्स इंडस्ट्री समिट, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो कहाँ हो रहा है आपका, ब्राज़ील में, है ना, तो इसलिए ब्राज़ीलिया है यहाँ पे। इसके अलावा आईएटा की जो ये हमने नेशनल अफेयर में भी देखा था कि दिल्ली में हुई है। ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, तजिकिस्तान में हुई है। ठीक है, तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन आपका नॉर्वे और स्वीडन उधर नहीं हुआ है, ये हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तजिकिस्तान में, दुशानबे जिसकी कैपिटल है। एडीबी आदाब एडीबी मिलान में आपका, मिलान इटली। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है और यहाँ पे आपको हमने ये न्यूज़ भी पढ़ी थी, आईएएफ का अवार्ड एक था इसरो को मिला था, तो दैट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, तो जो लैंड आपका कंजर्वेशन डे होता है वो इफ़ आई एम लैंड डिग्रेडेशन वगैरह से रिलेटेड जो डे होता है वो शायद 17 जून को होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लैंड कॉन्फ्रेंस जो है वर्ल्ड बैंक की, अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर यूएसए, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो नॉट यूएसए, बट वर्ल्ड बैंक जो है वो उसका हेडक्वार्टर जनरली सबका होता है बट उसका नहीं है, तो वो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे एक तरह का मीटिंग कर रहा है वॉशिंगटन डीएसी यूएसए में। ठीक है, इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की अर्थ समिट जो है वो सिंगापुर में देखने को मिली है, क्लाइमेट नेचर ट्रांजिशन, ये इसकी थीम थी। तो अर्थ समिट जो है जो अर्थ डे भी होता है ना वो WWF बनाता है, मतलब अर्थ डे में क्या होता है कि अर्थ आवर होता है एक पर्टिकुलर अर्थ डे के अंदर। अर्थ डे जो कब होता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई कब होता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, 22 मार्च को वाटर डे होता है और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे होता है। तो जिस दिन अर्थ डे होता है उस दिन 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ करनी होती है। ये वाला इनिशिएटिव अर्थ आवर वाला WWF का ही है। तो इसने ये जो मीटिंग थी वो कहाँ पे करी, आपकी सिंगापुर में करी। इसके अलावा आपको 78th सेशन जो देखने को मिला था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वन वर्ड फॉर हेल्थ, ये चीज़ याद रखना, ये थीम्स इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है ऊपर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थी, यहाँ पे इसकी न्यू दिल्ली में हुई, स्केलिंग एक्सेस टू इंश्योर हेल्थ इक्विटी। ऐसे ही एशियन इंडिया आर्टिस्ट की एक शिलोंग मेघालय में हुई। शिलोंग मेघालय काफ़ी फेमस, ये न्यूज़ में था रिसेंटली, है ना, तो ना वो वाली जो कहानी न्यूज़ में चल रही थी। तो यहाँ पे इकोज ऑफ रामायण थीम है। ठीक है, तो इकोज ऑफ रामायण ऐसी जगह जहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो राजा रघुवंशी केस यहीं हुआ है, तो अगर आप वो हुआ है तो आप ऐसे याद कर लो कि वहाँ पे महाभारत हो गई थी और अब यहीं पे इकोज ऑफ रामायण हो रहा है, तो ऐसे करके याद कर लो। एशियन गेमिंग समिट जो है वो मनीला फिलीपींस में हुई। ठीक, इसके अलावा आपका ILO जेनेवा स्विट्जरलैंड, तो जो मेजर हैं वो जेनेवा में यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इसलिए मैंने ग्रीन से कर दी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ याद हो गई। देन न्यू दिल्ली में आपका ADMM+S की मीटिंग हुई, इंडिया और जो को चेयर थे इंडिया और मलेशिया, तो इस तरह से ये हुआ। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये भी न्यू दिल्ली, यहाँ पे नेपाल एग्रीटेक और आपका यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये दुबई UAE में हुई थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो क्योंकि सारी गवर्नमेंट आजकल दुबई काफ़ी मतलब रिच है, तो दैट्स वाई, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आपको पता दावोस में ही होती थी, इसकी थीम क्या थी, कोलेबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम दे रहे हैं वो तो थोड़ा ध्यान ही रख लो कि IB का एग्जाम चल रहा है, तो इंटेलिजेंट एज का कोलेबोरेशन कौन कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है इस साल। फ्यूचर मिनरल फोरम कहाँ हुआ है, रियाद में। ठीक है, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी समिट आबू धाबी, अगेन टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी। ग्लास से रिलेटेड जो है कॉन्फ्रेंस कोलकाता में हुई थी, यूनिक सी है थोड़ी सी बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन जो आपका रियाद में, आपको COP वगैरह पता है, ये आवर लैंड आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम था। ठीक है, ऐसे ही आवर ओशियन आवर फ्यूचर भी आगे किसी का थीम आएगा, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी होस्ट किसने किया था, एनर्जी एंड AI की कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस फ्रांस में। तो एनर्जी की प्रास, ये देखो यूनिक सा है कि पेरिस फ्रांस में अभी तक हमने नहीं देखा कोई, वॉशिंगटन DC में सिर्फ एक देखा था, वर्ल्ड बैंक वाली जो थी। ऐसे करके चीज़ों को रिलेट करो, है ना। बाकी जनरली आबू धाबी में गवर्नमेंट समिट देख ली, फूड सिक्योरिटी समिट देख ली, थीम देख ली कि हम साथ साथ हैं, खाना साथ में खाएंगे, ऐसे करके, है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, तो टूरिज्म
मार्ट जो है वो आपका काजीरंगा असम में हुआ था, ये इंडिया का हो गया। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, मेकिंग सोसाइटी प्रॉस्पेरस। तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ये अलग सा थोड़ा हिसाब किताब था इसका। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस ये आपकी नास्का NASC कॉम्प्लेक्स दिल्ली में, केयरिंग सॉइल बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी। तो ऊपर फूड सिक्योरिटी के लिए हम कह रहे थे कि भाई हम टुगेदर हैं, लेकिन यहाँ अलग कह रहे हैं। एनर्जी एंड AI में हम पेरिस में चले गए थे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने उसको होस्ट किया था, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो OECD के हेडक्वार्टर के अंदर यहाँ पे काम करता है। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है, तो वहीं पे IEA का है, और एनर्जी और AI वाली मीटिंग वहीं हुई है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। देन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है, सिंपल है। और पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस भी अभी बने हैं रिसेंटली, GR गवाई जी, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। काली कोलंबिया यहाँ पे क्या हुई थी, COP हुई थी, CBD वाली, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाली, ठीक है, याद रखना। बाकी जो COP थी एक रियाद में, मतलब अलग अलग जगह पे हुई हैं। इसके अलावा ग्रीन इकोनॉमिक समिट ये दुबई में हुई है। तो गवर्नमेंट समिट भी यहीं हुई है, फूड सिक्योरिटी समिट भी यहीं हुई है, और ग्रीन समिट भी यहीं हुई है। तो GFG ऐसे करके याद कर लो, ये सब दुबई में हुई है, ठीक है, ये ऐसे याद कर लो। इसके अलावा वर्ल्ड फूड इंडिया भारत मंडपम में ये वाला हुआ था, अलग अलग जगह का फूड यहाँ पे एक तरह से प्रेजेंट किया गया था। ब्रिक्स का लिटरेचर फोरम ये आपका लिटरेचर जो है रशिया में हुआ था, वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी। अब रशिया में कुछ होगा तो नई रियलिटी की तो बात करेंगे ही, क्योंकि नई रियलिटी वही क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी। तो लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी तो वो कहाँ हुई है, आपकी कजान रशिया में। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल जो फिनटेक वाला है, तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर आपका मुंबई में, ठीक है। और री इन्वेस्ट जो है वो आपका गुजरात में। तो री इन्वेस्ट महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात, री इन्वेस्ट भी गुजरात में, और आपका गुजरात में एक और था गुड गवर्नेंस वाला भी गुजरात में। लेकिन गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी, वो वही आबू धाबी में, UAE में, ठीक है, तो दुबई में। ऐसे करके हमने चीज़ें देख ली। इसके अलावा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये आपको पता है इंडिया में हुई थी वर्चुअली, और एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इस तरह से। और ये जियो वर्ल्ड वाली जो फिनटेक हुई थी, इसका हुआ था ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। तो इस तरह से आप इसको बस एक बार स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके चीज़ों को बार बार देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर द थिंग्स। तो इसी के साथ हमारा जो शॉर्ट न्यूज़ था उसका हमने प्लेसेस इन न्यूज़ सारा का सारा, कॉन्फ्रेंस सारा का सारा, और उसके साथ साथ अवार्ड्स एंड ऑनर्स निपटा दिया इस वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में हम जो है वो आपका अपॉइंटमेंट और पर्सन इन न्यूज़ देख चुके थे सारा। अब जो सिर्फ बचा है वो आपके डेट्स और थीम्स बचे हैं, उसका मैं यहाँ पे अलग से इसके बाद लॉन्च करूँगा वीडियो, और उसके साथ साथ उसमें बुक्स एंड ऑथर्स भी कवर कर लेंगे। 20-30 मिनट का और है, और ये पूरी जो मैगजीन है इसी के साथ AI दृष्टि की जो ऑफिशियल 1 साल वाली आई थी वो हो जाएगी। और जो बची हुई है जुलाई और अगस्त की जो मैगजीन है, दैट विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन दिस चैनल इटसेल्फ। वो मैगजीन मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा, जिसमें 80 पेजेस की वो मैगजीन है। तो उसको कवर करने के बाद ये पूरा का पूरा आपका 1 साल का करंट अफेयर, जो भी मिसलिनियस और जो भी चीज़ें हैं सब एक साथ हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो देन आई विल ऑल्सो कवर द स्पीडी करंट अफेयर के 1 लाइनर जो 40 पेज में दिए हुए हैं। तो 80 और 40 पेज वो कर लेंगे और ये कर लेंगे, और इसके बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। चाहे आपका IB का एग्ज़ाम हो, CAPF का एग्ज़ाम हो, UPPCS का एग्ज़ाम हो, BPSC का एग्ज़ाम हो, सारा का सारा इसी में से आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू।